नमस्कार, मैं जितिन वैद, कम्युनिकेशन हेड बड़ा बिजनेस, आप सभी का स्वागत करता हूं इस लाइव सेशन में। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार इंश्योर करते हैं कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो प्लीज यस लिख के आप कमेंट बॉक्स पे टाइप करें, ताकि मैं इंश्योर कर सकूं कि ये कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं आ रहा हम सबको इस सेशन को आगे ले जाने से पहले। Great, thank you very much. Oh, great, great. Thank you very much. So I'm seeing a lot of yeses. Fantastic, fantastic. So लगभग 350 लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि फैला दो ये लिंक। आप सबको ये लिंक ऑलरेडी मिल चुका है जूम का और फेसबुक का, आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर। बुला लो अपने सभी आईबीसीज को, टीम मेंबर्स को, कस्टमर्स को, क्योंकि ये होने वाला है एक पावर पैक्ड सेशन। जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनके लिए ये बता दो कि ये टॉप आईबीसी सीरीज है क्या। टॉप आईबीसी सीरीज में आप सीखते हैं वो टॉप ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फ्रॉम आवर टॉप परफॉर्मिंग आईबीसीज। यानी ये कोई आम सेशन नहीं है। ये सेशन में आके आप अपने आईबीसीज को कहीं गुना तेजी से आगे बढ़ने की जो जर्नी है ना, वो आप कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक आईबीसी हैं जो अभी बने हैं, या आप एक आईबीसी बनना चाहते हैं, तो जो आपकी वो जर्नी है ना, उसको कहीं गुना तेजी से आगे लेके जा सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो प्रैक्टिकल ज्ञान आपको यहां मिलता है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो मैं आज के जो स्पीकर होने वाले हैं, जो ये टॉप आईबीसी सीरीज के जो स्पीकर हैं, मैं आप सबको उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूं। अश्वनी दाने जी, आप हमारे आज के जो टॉप आईबीसी सीरीज का वेबिनार नंबर 4 है, आप आज उसके स्पीकर हैं। आपने अपने नेटवर्क की मदद से, केवल वहीं से शुरू किया, अपने नेटवर्क की मदद से ही लगभग 51 लाख रुपए तक का रेवेन्यू आप अभी तक कर चुके हैं। आप हमारे टॉप आईबीसी में से एक हैं। आप आईबीसी का बिजनेस अपने पार्टनर जो वाइफ हैं आपकी, वही भोपाल एरिया से आप कर रहे हैं। आप टॉप परफॉर्मर होने के साथ साथ आपकी एक बहुत खूब क्वालिटी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है जिसके लिए आपको जाना जाता है। वो है आपका हम्बल नेचर, आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज। यही रीजन है शायद जिसकी वजह से जो आपसे इंटरैक्ट करता है वो आपका दीवाना हो जाता है। आई एम श्योर हमारे सभी व्यूअर्स आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे एक्साइटेड है मिलने के लिए। तो बिना देरी करे जोरदार तालियों से आइए स्वागत करते हैं अश्विनी दाने जी का, जो आज आपको सिखाने वाले हैं टॉप आईबीसी बनने की टिप्स, ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज। आइए शुरू करते हैं ये सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू जितिन सर। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए बस। और मैं दिखाई और मैं सुनाई दोनों दे रहा हूँ, और मुझे भी बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। सो हाय, हेलो। और मेरा शुरुआत करने का तरीका हमेशा होता है, क्योंकि हम बड़ा बिजनेस में है, तो अभी इवनिंग का समय है, तो बड़ा इवनिंग से मैं शुरुआत करता हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से बड़ा इवनिंग, और जितने भी लोग कनेक्टेड हो गए, थैंक यू सर, जतिन सर, थैंक यू। चलिए सेशन को शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग ना, जितने भी लोग यहाँ पर चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं, एवरीवन में रिप्लाई करिए, ताकि फटाफट मैं रिप्लाई देख पाऊँ। कितने लोग सच में एक्साइटेड है, ईमानदारी से, दिल से, अपने दिल पे हाथ रखकर कितने लोग ईमानदारी से एक्साइटेड है? कितने लोगों को लग रहा है कि यस, आज शायद कुछ ऐसा मिलेगा जिसके बाद लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है? कितने लोग एक्साइटेड है? थोड़ा सा अपना एक्साइटेड, कि आपके एक्साइटमेंट से ही हमेशा जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आपका स्पीकर अपने आप ऑलरेडी एक्साइटेड हो जाता है। और मुझे मौका मिला है आज आप सबको सेवा देने का, तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा बड़ा बिजनेस का, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का और पारितोष सर का, कि मुझे भी एक बार मौका मिला है अपनी सेवाएं आप सारे मेरे आईबीसी साथी को देने के लिए। और जो भारत में बड़ा बिजनेस को जानते हैं, वो सारे के सारे हमारे गेस्ट जो मेहमान कनेक्टेड है, उन सबके लिए। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? यस, काफी एक्साइटमेंट बराबर बना हुआ है। बस एक आपसे वादा चाहिए, इस एक्साइटमेंट को आखिरी तक बनाकर रखिएगा। मेरा वादा है, आज आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। जी हाँ, आज आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। आज आपको लगेगा कि आपको लाइफ में एक रियल ट्रेनिंग मिली है, और आपको डेफिनेटली लगने वाला है कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे थे। मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ, सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से, खुद से किया गया, सारी की सारी समरीज देने वाला हूँ। कहाँ गलतियां हम करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, क्या गड़बड़ हम लोग करते हैं, वो सारी की सारी चीजें। और ये कोई स्पेशल ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा, आप सबसे कम्युनिकेशन के साथ चलेगा। तो बस आपसे एक दूसरा वादा चाहिए, आप लगातार चैट बॉक्स पे कम्युनिकेट करते रहेंगे।
क्योंकि साथी ज्यादा है, बात सबसे हो नहीं सकती, तो चैट बॉक्स पे कम्युनिकेट करेंगे। और इतने सारे स्माइली चेहरे देखकर तो सच में एनर्जी डबल हो गई है। कितने लोग एक्साइटेड है, सच में कितने लोग आज एक्साइटेड है? सो ग्रेट। तो थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सब आए, आप सबका धन्यवाद। आप सबने मुझे मौका दिया आप सेवा देने का, ये सेवा मुझे मिल पा रही है क्योंकि आप लोग सब आए हैं। अगर आज आप नहीं आते तो शायद ये सेवा मैं नहीं दे पाता, तो आप सबका दिल से धन्यवाद। चलिए मैं इसी एक्साइटमेंट को लगातार बनाता हूं और हम अपनी पीपीटी को शेयर करते हैं। एक बार कंफर्म करिएगा अगर मेरा पीपीटी आपको नजर आए तो। ग्रेट। राइट, तो एक बार कंफर्म कर दीजिए जितने भी हमारे साथी, जितने भी हमारे मेहमान और मेरे आईबीसी पार्टनर्स, जो भी हमारे आईबीसी साथी है बड़ा बिजनेस के, वो सारे एक बार कंफर्म कर दीजिए फटाफट। यस 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 यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपको बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंदा जी जरूर दिखाई दे रहे होंगे, मेरे पीछे भी और स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं। बस बिल्कुल इतनी एनर्जी आपको बना के रखनी है। यस, इतनी ही एनर्जी आपको बनाकर रखनी है बराबर। अच्छा, डायरी पेन लेके कितने लोग नहीं बैठे हैं? अभी भी अगर कोई लोग डायरी पेन लेके नहीं आए, अगर हमारे आईबीसी, खासकर हमारे आईबीसी अभी तक डायरी पेन नहीं है, तो 1-2 मिनट में फटाफट ना डायरी पेन ढूंढ लीजिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं मिलेगा, एक्चुअल में ट्रेनिंग मिलने वाली है। दिख रहे हो ना मेरे पीछे, मोटिवेशन की आग लगने वाली है और आज आप मोटिवेशन के साथ एजुकेट भी होने जा रहे हैं। इतना एजुकेशन मिलेगा कि आप जितने लोगों का भी ब्रेक जीरो नहीं हुआ, उनका तो ब्रेक जीरो इसी महीने होने वाला है। और जितने भी लोगों की सक्सेस किसी पॉइंट छोटी सी बात के लिए अटकी हुई है, तो वो सक्सेस भी उनकी अब आगे बढ़ने वाली है। तो सेशन को इतना खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है कि आप सबको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। बहुत बढ़िया। सो पीपीटी में एक बहुत अच्छी बात मैंने लिखी है, सिर्फ आईबीसी नहीं, सफल आईबीसी बनना है। कितने लोग सच में आईबीसी नहीं, सफल आईबीसी बनना चाहते हैं? कितने लोग, कितने आईबीसी हैं जो हमारे मेहमान आए हैं, गेस्ट आए हैं, कितने लोग हैं जो आईबीसी बनकर नहीं रहना चाहते हैं, एक सफल आईबीसी की लाइन में, एक सफल आईबीसी की रो में आने के लिए तैयार है? सो सेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक बार अपना अगेन से इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो लोग बाद में आए हैं, मेरा नाम अश्विनी दाने है, झीलों की नगरी भोपाल का रहने वाला हूं और बड़ा बिजनेस कंपनी में इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं पिछले 10 महीने से दे रहा हूं। सो ग्रेट। तो आज आप आईबीसी नहीं बन के जाएंगे, आप आज सफल आईबीसी बन के जाएंगे। बिलीव कर लीजिए इस बात को कि आज से आप सिर्फ आईबीसी नहीं बने, आज से आप बनने वाले हैं सफल आईबीसी। यस, तो वांट को हमने बदल दिया है, आपको सफलता की ओर बढ़ा दिया है। बिल्कुल तैयार हो जाइए। कैसे होने वाले हैं इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरी जर्नी से शुरुआत करते हैं। क्यों आपको मुझसे आज सुनना चाहिए, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं ताकि आपको भी एक एक्साइटमेंट आ जाए। मेरी जर्नी काफी लंबी है, मुझे जिंदगी में काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा मुझे जब बड़ा बिजनेस में मौका मिला था जून 2020 में बड़ा बिजनेस में एनरोल होने का, तो मेरे पहले महीने का जो रेवेन्यू था बड़ा बिजनेस के अंदर वो 21 लाख रुपए का था। तो मुझे अगर लगता है कि अगर इस बात से आपको एक्साइटमेंट आ जाए तो बिल्कुल बिल्कुल सीरियस होकर रेडी हो जाइए। जी हाँ, पहले महीने में 21 लाख का मेरा रेवेन्यू था। कैसे ये किया, ये पूरी जर्नी आज मैं बताने वाला हूँ। मैं एक छोटी सी कंपनी भी चलाता हूँ, अभी स्टार्टअप किया था 2020 में, जपाक्स मल्टी सॉल्यूशन उसका नाम है। मैंने आईबीसी की सपोर्ट के लिए 6 महीने से एक स्टार्टअप और रन कर रखा है जिसका नाम है विजनरी आईबीसी सपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम आईबीसी को लर्निंग देते हैं। और मैं अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस, सेल्स और मार्केटिंग का जो मेरी जिंदगी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा शेयर करता हूँ विजनरी आईबीसी सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से। और आज मुझे बड़ा बिजनेस के बैनर पे भी ये मौका मिला है। तो आपको आज आपको मेरी 10 महीने की बड़ा बिजनेस की जर्नी और मेरी जिंदगी के जो 10 साल से मैंने सेल्स और मार्केटिंग में सीखा है, तो आपको 10 साल 10 महीने का एक्सपीरियंस मिलने जा रहा है। तो कितने लोग एक्साइटेड है ईमानदारी से? कितने लोग जानना चाहते हैं 10 साल 10 महीने की जर्नी? कितने लोग उससे लर्न करने के लिए तैयार है? देखिए, ये जो आपका चैट बॉक्स है ना, यही मेरे को ना यकीन दिलाएगा कि आप सच में सीरियस है। अगर ऑडियंस सीरियस नहीं है, अगर सीखने वाला सीरियस नहीं है, तो मेरे ज्ञान का, मेरे एक्सपीरियंस का असली मकसद
जी हाँ, बिल्कुल राइट, ग्रेट। सो सारे के सारे लोग सीरियस हैं, ये चैट बॉक्स में आप लोगों ने दिखा दिया है। तो आज मैं आपको 10 साल 10 महीने का अपना एक्सपीरियंस देकर ही जाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंदा सर शुरुआत करते हैं, उसी तरह से हमने भी एक छोटी शुरुआत करी गोल्डन स्टेटमेंट के साथ। स्टेटमेंट है क्या? जब हम कस्टमर को कुछ बेचते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है जिंदगी का जो मैं आपको बता रहा हूं, जब भी हम कस्टमर को कुछ बेचते हैं तो हम अपना बिजनेस खोने लगते हैं। जी ये सच बात है, ध्यान रखना। जब भी आप कस्टमर को कुछ बेचेंगे ना, सेल करेंगे, तो आप अपना बिजनेस खोने लगेंगे, आपका बिजनेस कम होने लगेगा। और जब भी आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व करने लगेंगे, आप बेचेंगे नहीं, आपने छोड़ दो, आज से छोड़ दो कि कुछ भी बेचना नहीं है। आज से सिर्फ अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना है और उसको सोल्व करने में उसकी मदद करना है। आपको मेन बेसिकली काम क्या करना है, जो ये गोल्डन स्टेटमेंट आपको समझा रहा है, जब तक आप बेचेंगे तो बिजनेस खोएंगे, और जब आप प्रॉब्लम सोल्व करने में मदद करेंगे तो आपको बिजनेस ज्यादा मिलने लगेगा, आपको ज्यादा बिजनेस मिलने लगेगा। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? मुझे मालूम है बहुत सारे लोग इस बात को एग्री करते होंगे, तो आप रेडी रहिए। यस, तो अभी आते हैं, अभी हम कहाँ हैं। जितने भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जितने भी साथी हमारे साथ कनेक्टेड है, आईबीसी कनेक्टेड है, या जो हमारे नए मेहमान आए हैं, आईबीसी 3 तरह से काम करता है, जो रियलिटी है आपको देखना है और यहाँ टाइप भी करना है। आपको यहाँ टाइप करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो रियलिटी क्या है, या तो आप मेरी तरह एक फुल टाइम आईबीसी होंगे, जी हाँ, या तो आप मेरी तरह एक फुल टाइम आईबीसी होंगे, या आप पार्ट टाइम में काम कर रहे होंगे, जॉब भी करते होंगे, अपना कोई बिजनेस भी करते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे, तो पार्ट टाइम आईबीसी होंगे, या तो आप फुल टाइम आईबीसी होंगे, या आप लर्नर आईबीसी होंगे। ये लर्नर आईबीसी कौन है? ये लर्नर आईबीसी वो जो आईबीसी ज्वाइन तो किया है, लेकिन उनका असली मकसद है आईबीसी से लर्न करना। असली मकसद है आईबीसी से लर्न करना, अर्निंग अपने बिजनेस में करना चाहते हैं, अर्निंग अपने ग्रोथ अपनी लाइफ में जो वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं वहां करना चाहते हैं। तो ये रियलिटी है। काफी सारे आईबीसीज हैं, मैंने 3 कैटेगरीज में आईबीसीज को बांटा है, पार्ट टाइम, फुल टाइम और लर्नर, ये 3 कैटेगरी में है। और मेरी आज जो भी डिस्कशन आपके साथ होने वाली है, जो भी अब मैं आगे सेशन बताने वाला हूं, वो इन 3 कैटेगरी में बटेगा। एक चीज मैं जो सीखा हूं अपनी जिंदगी से, हर एक फॉर्मूला हर एक जगह नहीं लगाया जा सकता। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सबको सब कुछ मालूम है, देखिए आप ही जवाब देंगे। क्या जो फुल टाइम आईबीसी स्ट्रेटेजी यूज करता है, एक फुल टाइम आईबीसी जो स्ट्रेटेजीज जो फ्रेमवर्क्स यूज करता है, क्या वही फ्रेमवर्क्स एक पार्ट टाइम आईबीसी को यूज करना चाहिए? क्या उसके काम आएंगे? क्या उससे ग्रोथ मिलेगी? देखिए आप सबको मालूम है, ये बात आप सबको मालूम है कि पार्ट टाइम जो काम कर रहा है उसको अपनी स्ट्रेटेजीज अलग बनानी पड़ेगी, उसको अपनी प्लानिंग अलग बनानी पड़ेगी, उसको अपने गोल अलग बनाने पड़ेंगे। तो ये प्रैक्टिकल चीजों आपको अपनी रियलिटी देखना है। आज लिख लीजिए, अभी नोट डाउन कर लीजिए, डायरी पेन उठा लीजिए, चेक कर लीजिए आप किस कैटेगरी में आईबीसी हैं। पार्ट टाइम आईबीसी हैं, फुल टाइम में आईबीसी हैं, या सिर्फ आप देखिए बहुत सारे लोगों का लर्निंग का मकसद है, उनका मकसद ही लर्निंग का है, जिसको भी हम आगे समझाएंगे, वो सिर्फ लर्निंग करने आए हैं। तो वो एक अपने आप को एक अलग लेवल पे रख लीजिए लर्निंग करने के लिए। और जो फुल टाइम लोग हैं, वो लोगों को तो आज जे कर्व मिलने वाला है। सो हम आगे बढ़ते हैं, ये रियलिटी को मैंने आप तक शो किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं, आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप लाइफ फुल टाइम करते हो, चाहे आप पार्ट टाइम करते हो, चाहे आप लर्नर आईबीसी हो, आप सबको सबसे पहले ढूंढना है क्या? फाइंड योर पर्पस। आपको जाना कहाँ है, आपका पर्पस क्या है? क्या पर्पस है बेसिकली आपका आईबीसी बनने का? अगर आपको ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूरा पाथ, यही ये जो स्लाइड थी ना, इसने ही मेरा पूरा पाथ डिजाइन किया। आज जो कुछ मैं हूं, जहां कहीं भी हूं, बड़ा बिजनेस में भी जिस तेजी से बढ़ रहा हूं, उसकी वजह है मेरा पर्पस। फाइंड योर पर्पस। तो आज आपको अपना लिख लीजिए, अपना पर्पस लिख लीजिए। अगले दिन काम शुरू करने से पहले जब तक आपको अपना पर्पस क्लियर ना हो जाए, काम शुरू मत करिएगा, क्योंकि जिस इंसान को मालूम ही नहीं जाना कहाँ है, वो कहीं नहीं पहुंचने वाला। तो मैं आता हूं, आपको बताता हूं किस तरह से। मेरा सवाल आप सबसे, आईबीसी क्यों ज्वाइन किया? आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है। क्या सवाल पूछना है? आपने आईबीसी क्यों ज्वाइन किया था? अगर आप आईबीसी बन गए तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है, आपने आईबीसी ज्वाइन क्यों किया था? लर्निंग के लिए, अर्निंग के लिए, नेटवर्किंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए,
अच्छा, कुछ लोग बताना चाहेंगे? कितने लोग हैं यहाँ जो बताना चाहेंगे शॉर्ट में, चैट बॉक्स में, क्यों ज्वाइन किया आपने आईबीसी? क्या वजह थी आपकी आईबीसी ज्वाइन करने की? फटाफट चैट बॉक्स में जो भी रिप्लाई करना चाहे। देखिए नईम जी ने लिख दिया अर्निंग के लिए, नईम जी बोल रहे हैं अर्निंग के लिए। पुष्कर शर्मा जी ने कहा है अर्निंग के लिए। देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लर्निंग और अर्निंग के लिए, बहुत सारे बोल रहे हैं अर्निंग, लर्निंग, नेटवर्किंग के लिए। ठीक है, लर्निंग एंड अर्निंग, ग्रेट ग्रेट, लर्निंग एंड अर्निंग, अर्निंग ग्रोथ। दशरथ जी ने बोला है लर्निंग के लिए। तो आपको क्लियर होना है, अगर आप सिर्फ लर्निंग के लिए आए तो आप लर्नर आईबीसी हैं। अगर आप सिर्फ लर्निंग के लिए आए, आपका फोकस सिर्फ लर्निंग है, तो आप लर्नर आईबीसी हैं। आपकी स्टेप्स अलग होंगी, आपकी स्ट्रेटेजीज अलग होंगी, आपकी प्लानिंग अलग होगी। अगर आप लर्निंग और अर्निंग करने के लिए आए हैं तो आप दूसरी स्ट्रेटेजीज को यूज करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ज्यादा मुझे जवाब मिले, अच्छा लग रहा है, ग्रेट ग्रेट, लेकिन सेम जवाब है ज्यादातर। अब मेरा सवाल है, ये तो आपने अपना बता दिया, ये तो आपने अपना बता दिया, होता क्या है, प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम बस यही शुरू होती है। मैं आईबीसी बना, एग्जाम्पल अभी नहीं बता रहा हूं मैं क्यों आईबीसी बना, लेकिन मैंने माना कि हमारे कुलदीप जी ने कहा कि मैं लर्निंग और अर्निंग करने के लिए आईबीसी बनाऊं, तो जब भी वो किसी से बात करते हैं तो वो अपना पर्पस ही सामने वाले को देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस क्या था, लर्निंग और अर्निंग। आपका जो पर्पस था, जरूरी नहीं है सामने जो गेस्ट है आपके, सामने जो क्लाइंट है आपके, सामने जो प्रोस्पेक्ट आपके है, उसका भी पर्पस सेम हो, उसका पर्पस अलग हो सकता है। जी हाँ, समझिए, ये बात बहुत छोटी सी है, कॉमन बात है, कॉमन सेंस की बात है, लेकिन अगर आपको समझ आ गई तो आपकी स्पीच आज से बदलने वाली है, आपका सोचने का तरीका बदलने वाला है। और डॉक्टर विवेक बिंदा जी बोलते हैं ये बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। तो आज सबसे शुरुआत यहीं से हो रही है, इसको बदलना है। कितने लोग सच में अपने विचारों को, कितने लोग अपने बदलने तैयार है व्यवहार को? सो हम आ रहे हैं आईबीसी क्यों ज्वाइन किया, तो ये तो आपने लिख दिया। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, आपने ये तो बता दिया कि आईबीसी आपने क्यों ज्वाइन किया, ज्यादातर जवाब थे लर्निंग, अर्निंग, नेटवर्किंग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? कितने लोग बताने के लिए तैयार है? चलिए आपका एक एग्जाम हो जाता है अभी छोटा सा, आईबीसी क्यों भारत के लोगों को, भारत के हर एक इंसान को, घर घर में आईबीसी लोगों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? रिप्लाई कर दीजिए फटाफट, अभी पता चल जाएगा आपका विजन कितना क्लियर है। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? किसी ने कहा लर्निंग के लिए, लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स, अर्निंग एंड नॉलेज के लिए, टू इम्प्रूव देयर बिजनेस स्किल, ग्रेट। अविनाश जी ने बोला है, पिताबा साहू जी ने बोला है आपके एंटरप्रेन्योरशिप का रिवोल्यूशन आ जाएगा, ऑन बिजनेस कर सकते हैं, इंप्रूव इंडिया बढ़ सकता है, सुपर पावर बन सकता है, एडिंग वैल्यू, बहुत सारे जवाब हैं भारत को बदलने के लिए। यस, बहुत सारे लोगों ने ये जवाब दिए, बहुत सारे जवाब आपने दिए क्यों आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए लोगों को। ओके, तो कुशाल जी ने बोला अर्निंग के साथ लर्निंग हो जाती है, राइट बिजनेस नॉलेज मिल जाता है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, तो सुपर, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। अब मेरी नजर में आईबीसी मतलब क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी नजर में आईबीसी मतलब क्या है, आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। मेरी नजर में आईबीसी मतलब वो इंस्टीट्यूट, वो कॉलेज, वो क्लास जो जिंदगी भर आपको गलतियां करने से रोकती है, आपको गलतियां होने से पहले ही बताने वाली हैं कि आप क्या गलती करने जा रहे हैं। ये वो स्टेप्स हैं, ये वो गुरु है, आईबीसी प्लेटफॉर्म, बड़ा बिजनेस, ये वो गुरु है जो आपकी जिंदगी में हमेशा आपके साथ रहेगा। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आईबीसी बनने के बाद आप जो इंसान बन सकते हो वो सिर्फ आप आईबीसी बनकर ही बन सकते हो। आईबीसी सिर्फ आपको लर्निंग नहीं देता, सिर्फ अर्निंग नहीं देता, सिर्फ नेटवर्किंग नहीं देता, ब्रांडिंग नहीं देता, आईबीसी आपको सब कुछ देता है। पिछले 10 महीने में आईबीसी ने बहुत कुछ दिया है, इतने प्यारे दोस्त दिए, इतना प्यारा नेटवर्क दिया, इतने अच्छी सोच के लोग दिए। आईबीसी अपने आप में एक कम्युनिटी है, हम जुड़ते हैं ना बहुत सारी कम्युनिटी के साथ, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल कम्युनिटी से जुड़ते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी से हम लोग जुड़ते हैं। तो आईबीसी क्या है, एक कम्युनिटी है। मेरी नजर में आईबीसी एक कम्युनिटी है जो खुद को भी बदल रही है, अपने आसपास के लोगों को बदल रही है, अपने परिवार को बदल रही है, अपने समाज को बदल रही है, अपने दोस्तों के विचार को, उनके रहन को, उनके सोचने के तरीके को बदल रही है। तो आईबीसी, बहुत अच्छी बात कही धीरज जी ने, आईबीसी माइंडसेट देता है। सबसे पहले
आईबीसी बनने का मेन मेरा रीजन था। मेरी जिंदगी के 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आईबीसी क्यों बनना चाहता था? क्यों? मुझे वो माइंडसेट चाहिए था, मुझे वो माइंडसेट चाहिए था जो सफल लोगों का होता है। मुझे सिर्फ माइंडसेट नहीं चाहिए था, मुझे वो सफल लोगों का एनवायरनमेंट भी चाहिए था। तो आईबीसी बनने का मेरा मेन मकसद था, मेरा मेन रीजन था वो एनवायरनमेंट, वो डॉक्टर विवेक बिंदा जी का एनवायरनमेंट, उनकी लीडरशिप का एनवायरनमेंट, उनके प्रोफेसर्स का एनवायरनमेंट। इतने सारे जो कम्युनिटी है आज आईबीसी की, सक्सेसफुल आईबीसी की, इतने सारे आईबीसी की जो कम्युनिटी है, जो सोचते हैं एक अलग तरीके से सोचते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, अपने आसपास के लोगों के लिए भी सोचते हैं। क्या आईबीसी सिर्फ अपने बारे में सोचता है? अगर आईबीसी सिर्फ अपने बारे में सोचता तो आईबीसी मॉडल ही नहीं होता। आईबीसी मॉडल बना ही इसलिए कि जो आईबीसी है वो अपने बारे में भी सोचता है, अपने फैमिली मेंबर, अपने घर में जितने भी लोग हैं उनके बारे में भी सोचता है, वो उनको भी एजुकेट करना चाहता है। एजुकेशन या लर्निंग तो मिलती है, बिल्कुल राइट कहा आप लोगों ने, लर्निंग मिलती है, लेकिन मैं बोलता हूं यहाँ लर्निंग मिलती है, यहाँ मिलती है प्रैक्टिकल लर्निंग। लर्निंग तो बहुत सारी जगह मिलती है, अर्निंग तो बहुत सारी जगह होती है। ठीक है, मैं इस सवाल को आपको दूसरी तरह से पूछ लेता हूं। आप सबने कहा था लर्निंग, अर्निंग और नेटवर्किंग, ये तीनों एक कारण बनते हैं जो कॉमन आप सारे आईबीसी जानते हैं कि लर्निंग और अर्निंग और नेटवर्किंग कर सकते हैं आप आईबीसी बनके। ये तो आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं, फिर आपको आईबीसी ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अब मेरा सवाल, आपको आईबीसी, फिर भी लर्निंग आपको जिंदगी में कहीं और भी मिल सकती है, अर्निंग तो लोग करते ही हैं कहीं ना कहीं, और नेटवर्किंग भी जिंदगी में कर ही लेते हैं, फिर ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है जो आप हर एक इंसान को आईबीसी बनना ही चाहिए या बड़ा बिजनेस के अंदर इनरोल होना ही चाहिए? क्या वो वजह है? कि क्या कारण है, कोई मुझे बताएगा क्या वजह है यहाँ आईबीसी ज्वाइन करने की? और क्या लर्निंग के अलावा क्या वजह है? यस, आयुष जी ने सही जवाब दिया है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है। जिस तेजी से जमाना बदल रहा है, सुन लीजिए, आज के बाद मत बोलना कि सिर्फ लर्निंग करनी है, बोल दीजिए जिस तेजी से जमाना बदल रहा है, जितनी तेजी से जमाना बदल रहा है, जितनी तेजी से जमाना बदल रहा है उतनी तेजी से लर्निंग बदल रही है, और उस प्रैक्टिकल लर्निंग को, जमाने के साथ बदलती हुई लर्निंग को देती है बड़ा बिजनेस का ये आईबीसी मॉडल और बड़ा बिजनेस कंपनी। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को कि यहाँ सिर्फ लर्निंग नहीं मिलती है, यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है, हर फील्ड की लर्निंग मिलती है। आप कुछ भी करते हो, आप व्हाट एवर कुछ भी करते हो, आप जॉब करते हो, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप प्रोफेशनल हो, जो कुछ भी हो, हर एक लर्निंग आपकी लाइफ में, जिस तेजी से आपको लाइफ में बढ़ना है, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है, उन सबको पूरा करने में मदद करता है ये आईबीसी मॉडल। तो आईबीसी सिर्फ इसलिए बनने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ से पार्ट टाइम अर्न करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम अर्न करेंगे, फुल टाइम अर्न करेंगे। आईबीसी तो आपको इसलिए लेना चाहिए, जैसे जिंदगी में लोग लाइफ इंश्योरेंस करा लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन अपना आर्थिक इंश्योरेंस कभी नहीं करा पाते, जो कि नॉलेज का इंश्योरेंस है। नॉलेज का इंश्योरेंस कोई नहीं करा पाता। आपको मिल रहा है आईबीसी बनने के बाद नॉलेज का इंश्योरेंस। करा लीजिए अपने दिमाग का इंश्योरेंस, अपने आप को अपडेट करने का इंश्योरेंस। कितने लोग हैं, अच्छा कौन नहीं चाहता जिंदगी में अपने आप को अपडेट करना? कोई मुझे रिप्लाई देगा? ऐसा कोई इंसान आपको भारत में मिलेगा जो अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहता, जो जमाने के हिसाब से आगे नहीं बढ़ना चाहता, जो ग्रोथ नहीं करना चाहता, जो सपने नहीं देखता? ऐसा कोई इंसान मिलेगा जो जिंदगी में तरक्की नहीं करना चाहता? सब लोग चाहते हैं, और तरक्की यहां से शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में तरक्की यहां से शुरू होती है, और बड़ा बिजनेस का आईबीसी मॉडल आपके यहाँ काम करता है, आपके यहाँ काम करता है, आपके माइंड पे काम करता है, आपके विचारों पे काम करता है, आपके माइंडसेट पे काम करता है। तो पहले, अगर अभी तक सिर्फ आप आईबीसी मॉडल बन के अपने पर्पस के लिए, ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ आप आईबीसी मॉडल में आज तक अपने पर्पस के लिए काम कर रहे थे कि मेरा जो पर्पस है वो पूरा हो जाए, तो आप सेल कर रहे थे, और जब भी आप सेल करेंगे बिजनेस नहीं आएगा। अभी बताया था गोल्डन स्टेटमेंट कि जब जब आप सेल करेंगे, जब जब आप सिर्फ अपने पर्पस के लिए किसी को समझाएंगे, अपने फायदे के लिए आप किसी को समझाएंगे, सेल नहीं आने वाली। जिस दिन आप पर्पस बदल लेंगे, मेरा पर्पस क्या है, मेरा एक ही पर्पस है, मैं हमेशा हर एक कॉल करने से पहले, जब भी इस इवेंट में भी आने से पहले, मैं एक ही चीज अपने मन में सोच रहा था, हे ईश्वर, आज मौका मिला है सेवा देने का, आज जितने लोग आने वाले हैं इन सबकी लाइफ में मैं एक बदलाव कर पाऊं, इन सबकी लाइफ में एक चेंज ला पाऊं,
बस इतनी शक्ति देना, बस यही विचार, और कोई विचार नहीं था। ऐसे ही जब मैं बात करता हूँ अपने कस्टमर से, अपने सामने वाले गेस्ट से, तो यही एक विचार होता है कि हे ईश्वर, इसकी जिंदगी का जो पर्पस है वो पूरा करने में मैं माध्यम बन पाऊं। तो ये जब मेरा पर्पस बनता है, जब ये मेरा गोल बनता है, तो सेलिंग खत्म हो जाती है। और जब सेलिंग खत्म हो जाती है तो दिल से बिजनेस आता है, इतना बिजनेस आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी नजर में आईबीसी मतलब सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट नहीं, मेरी नजर में बड़ा बिजनेस कोई कंपनी नहीं, ये सच में दुनिया को, खुद को, समाज को बदलने वाला, एक वर्ड मुझे नहीं मिल रहा क्या बोलूं, इसे इंस्टीट्यूट मान लीजिए या जो आप समझना चाहे, ये वो है। डॉक्टर, मुझे नहीं लगता, ये मेरा पर्सनली मानना है, मुझे नहीं लगता डॉक्टर विवेक बिंदा जी इस कंपनी को मनी के लिए चलाते होंगे, पैसों के लिए चलाते होंगे। मेरा पर्पस डॉक्टर विवेक बिंदा जी के पर्पस से मैच करता है। मैंने पकड़ लिया कि सर का पर्पस क्या है, तो मैं सर का जो पर्पस है, सर का पर्पस क्या है, कितने लोग बता पाएंगे बड़ा बिजनेस का पर्पस क्या है, बड़ा बिजनेस का विजन और मिशन क्या है, कितने लोग मुझे बता पाएंगे, कितने लोग क्लियर कर पाएंगे? फटाफट क्लियर कर दीजिए। देखिए, जिस दिन, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी जिंदगी में तरक्की कब से चालू हो जाएगी बड़ा बिजनेस में? जिस दिन आपका पर्पस सेम होगा, बड़ा बिजनेस कंपनी का पर्पस सेम होगा, और डॉक्टर विवेक बिंदा जी का पर्पस सेम होगा। जब ये तीनों पर्पस सेम होंगे, जब ये तीनों पर्पस सेम हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में काम करेंगे, तो आपको बिजनेस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस चल के आपके पास आएगा। कितने लोग बता पाएंगे क्या विजन है, क्या मिशन है? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। क्या उनका मिशन ये है कि यही बिकना चाहिए? क्या उनका मिशन ये है कि एलटीएम बिकना चाहिए? क्या उनका मिशन ये है कि आईबीसी बिकना चाहिए? क्या उनका मिशन ये है कि बड़ा बिजनेस में बहुत पैसा आना चाहिए? उनका विजन मिशन क्या है, लेकिन हम उनके विजन और मिशन को लेकर काम नहीं करते हैं। हम सोचते हैं फटाफट मैं यही बेचूं, मैं फटाफट एलटीएम बेचूं, मैं फटाफट आईबीसी बेचूं, मेरा कोड रिवर्सल निकले, मेरी इन्वेंटरी निकले, मैं नंबर 1 आईबीसी बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। हम ना जाने क्या क्या बनने के चक्कर में पर्पस ही भूल जाते हैं। तो पर्पस क्या है? सिंपल पर्पस है, सिंपल, लोगों की लाइफ में एम्पावरमेंट लाना, लोगों की लाइफ में ग्रोथ लाना, हर उस इंसान तक पहुंचना जो जिंदगी में ग्रोथ करना तो चाहता है, लेकिन एजुकेशन की वजह से, आज नॉलेज की वजह से वो पीछे है। सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है पर्पस जो मैंने अभी तक समझा है, जितना मैं जाना हूं डॉक्टर विवेक बिंदा जी को, मुझे लगता है उनका पर्पस है हर उस इंसान की मदद करना, हर उस इंसान तक पहुंचना जो जिंदगी में ग्रोथ करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, लेकिन एजुकेशन की वजह से, जी हाँ, एजुकेशन की वजह से, नॉलेज की वजह से वो अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पा रहा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंदा जी के पर्पस के साथ अपने पर्पस को जोड़ते हुए काम करता हूं, और मेरा एक ही काम है, लोगों के जीवन में ग्रोथ लाना, उनके जीवन में जिस लिए वो बड़ा बिजनेस में आना चाहते हैं, उस पर्पस को पूरा करने में उनकी मदद करना। तो सर एक कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने मार्केट में अपना ऐसा कल्चर बिल्ड कर रहे हैं जो सर कल्चर बिल्ड कर रहे हैं? तो सर जो कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, अगर आज से आपने वो कल्चर बिल्ड करना चालू कर दिया, आज से आपने सेल बंद और हेल्प चालू कर दी। मैं हमेशा बोलता हूँ, सेल मत करिए, सेवा करिए। मेरा एक ही नारा है, सेल नहीं, सेवा करिए। आप सेवा करिए और बहुत बिजनेस लेके जाइए। इतना बिजनेस करेंगे, डॉक्टर विवेक बिंदा सर सेवा करते हैं और बिजनेस लगातार आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। बस आप भी सेवा करना चालू कर दीजिए, लेकिन इसके लिए पहले ये रूट बदलना पड़ेगा। जो ये रूट है ना, ये गड़बड़ है, बहुत सारों का रूट है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? फटाफट फटाफट लर्निंग हो जाए, फटाफट अर्निंग हो जाए, फटाफट के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में वो पर्पस से ही गायब हो गए। जब बड़ा बिजनेस का पर्पस अलग है और डॉक्टर विवेक बिंदा जी का पर्पस अलग है और आपका पर्पस अलग हो जाता है, तो तरक्की मैच नहीं करती, मैच नहीं हो पाती है। तो अगर आप चाहते हैं जिंदगी में लंबा, अगर आप लंबी रेस की तैयारी में हैं, अगर आप बड़ा बिजनेस के साथ सालों साल की तैयारी में हैं, अगर आप बड़ा बिजनेस के साथ सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आप बड़ा बिजनेस के साथ अपने बिजनेस के अंदर सच में तरक्की करना चाहते हैं, तो अपना पर्पस डॉक्टर विवेक बिंदा सर के पर्पस के साथ और बड़ा बिजनेस के पर्पस के साथ मैच कर लीजिए। तो मेरी नजर में आईबीसी का मतलब है एक ऐसी आर्मी, एक ऐसा सिस्टम जो खुद को बदलेगा, जो अपने परिवार को, सबसे पहले अपने परिवार को बदलेगा, अपने आसपास के, अपने इंटायर, अपने आसपास आने वाले लोगों को बदलेगा और पूरे समाज को बदलेगा। हमने खुद को बदल लिया, धीरे 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 देश बदलने वाला है। तो आज तक अगर आप सिर्फ बेचने के चक्कर में आए थे तो आप बहुत परेशान होने वाले हैं, आगे मेरी पीपीटी में भी परेशान होने वाले हैं और यहाँ बड़ा बिजनेस में भी परेशान होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा बिजनेस कोई कंपनी नहीं है,
ये एक सोच है। जी हाँ, ध्यान रखिए, बड़ा बिजनेस कोई एक कंपनी नहीं है, कोई प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं बन रही है कि ये प्रॉफिट कमाने आई है। ये एक सोच है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की, जो चाहते हैं कि देश बदले, लोग बदले, देश आगे जाए, लोग आगे जाए। हमारे भारत देश का वो इंसान जो सच में जिंदगी में आगे जाना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, वो आगे बढ़े। तो बस इसी पर्पस को पकड़ के रखिएगा आगे, बस इस पर्पस को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आगे समझ में आएगा आप क्या गलतियां करते थे। सारी गलती आपके पर्पस से ही शुरू होती है। अगर यही गड़बड़ हो तो फल तो गड़बड़ आना ही है ना। तो यहां से बदल रहा हूं, आगे पूरी प्रोसेस आपकी बदलते जाने वाला हूं। कैसे बना सफल आईबीसी, जानिए मेरी सक्सेस स्ट्रेटेजीज। मुझे मालूम है आप सब सक्सेस स्ट्रेटेजीज जानने आए हैं, इसलिए मैंने भी कुछ इसी तरह से प्लान किया है पीपीटी को कि आपको मेरी सक्सेस स्ट्रेटेजीज मालूम चलने वाली है। सो सक्सेस कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजीज कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो मैं बताने वाला हूं। कितने लोग ईमानदारी से, अच्छा मेरे को फिर से एक्साइटमेंट देखना है, फिर से देखना एक बार एक्साइटमेंट, सच में एक्साइटमेंट चाहिए। देखो जाग जाओ, देखो कुछ और कर रहे हो ना तो वापस आ जाओ, अपनी कॉपी पेन डायरी लेके आ जाओ, पूरी ईमानदारी से 10 साल 10 महीने की मेहनत देने जा रहा हूँ, 1 घंटे में देने जा रहा हूँ, और इतने सारे लोगों को देना चाह रहा हूँ। ईमानदारी से चाहता हूँ कि बड़ा बिजनेस के जितने भी आईबीसी है वो सारे के सारे लोग सफल बने, क्योंकि जब वो सफल बनेंगे तो वो लोगों को सफल बना पाएंगे। तो यस, ग्रेट ग्रेट। तो सक्सेस स्ट्रेटजीज जान लीजिए। रेडी है कितने लोग? बहुत सिंपल है। मुझसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने भी पूछा था कि क्या राज था कि आपने 1 महीने में 21 लाख का रेवेन्यू किया। मेरा यही जवाब था जो मैं आज आपको देने आया हूँ। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी बड़ा ग्रुप पे पड़ी हुई है, वहां भी सुन लेना, यहाँ भी यही जवाब है। मेरी सक्सेस का राज, मेरी सक्सेस का एक ही राज है, 3 ट्रस्ट। मैं एक ही चीज जानता हूं, ट्रस्ट मतलब, विश्वास मतलब 99% भी नहीं चलता है, ट्रस्ट मतलब 100%। ट्रस्ट मतलब कितना? 100%। देखिए दिक्कतें हर काम में आती है, दिक्कतें समस्याएं समस्या जिंदगी का ही नाम है, जिंदगी भर चलेगी। लेकिन समस्या से निकला कौन है? वही तो निकला जिसका पर्पस क्लियर है, जिसका विश्वास बड़ा है। तो 99 भी नहीं चलेगा, 99% भी नहीं चलेगा। मैं एक चीज और जानता हूं जिंदगी में, आपको बता देता हूं, फिर ये लाइन आपने सुनी भी है लेकिन आपने इस पे ना कभी काम नहीं किया है, विश्वास नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको कभी किसी ने इस तरह से नहीं समझाया जैसे मैं भी आपको समझाने वाला हूं। मेरा मानना है जिंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिजल्ट ड्रिवन, जो रिजल्ट आता है खुश हो जाते हैं। कितने लोग हैं जिनका बिजनेस निकल आ जाए सच में खुश हो जाएंगे? कितने लोग हैं जिनको जिंदगी में जो चाहिए वो मिल जाए तो खुश हो जाएंगे? कितने लोग हैं यहाँ जिनको जो चाहिए वो मिलने लगे तो उन्हें मजा आएगा? कितने लोग हैं? लिख लीजिए, 3 तरह के लोग हैं इस पूरी दुनिया में। पहले रिजल्ट ड्रिवन, एक है रिजल्ट ड्रिवन। तो कितने लोग हैं जिनको रिजल्ट मिलता है, खुशी होती है, रिजल्ट नहीं मिलता है, कस्टमर कॉल पे बात नहीं करता है, कोई दिक्कत आती है, अपनी जिंदगी में जो गोल बनाया था वो पूरा नहीं होता है तो डिमोटिवेशन आता है। तो एक रिजल्ट ड्रिवन लोग होते हैं। एक होते हैं जो अदर्स ड्रिवन होते हैं। अदर्स ड्रिवन मतलब दूसरों से ड्राइव होते हैं, खुद का उनका कुछ भी नहीं है। अगर उन्हें किसी ने मोटिवेट किया तो हाईली मोटिवेटेड, यस आज मैं मोटिवेटेड हो चुका हूं, मुझे लगता है जिंदगी में मैं भी कुछ कर सकता हूं। ये अदर्स ड्रिवन होते हैं। ये अदर्स लोगों से, ये इन्हें दुनिया ड्रिवन करती है, इनके आसपास के लोग ड्रिवन करते हैं, इन्हें समाज ड्रिवन करता है, जैसा इन्हें लोग ले जाते हैं ये वैसा जाते हैं। तो पहले कौन थे फटाफट लिख दीजिए, कितना लिखा आप लोगों ने, नोट डाउन करा है या नहीं करा है, मुझे फटाफट पता चल जाए। तो जो लोग रिजल्ट ड्रिवन है वो लोग जिंदगी में रिजल्ट के हिसाब से जीते हैं। रिजल्ट अच्छा आता है, जिंदगी में जो चाहते हैं वो मिलने लगता है तो और करना चाहते हैं, नहीं मिलता है तो डिमोटिवेट, मोटिवेट, डिमोटिवेट, मोटिवेट, डिमोटिवेट, मोटिवेट होते रहते हैं। अदर्स ड्रिवन वालों की हालत भी कुछ ऐसी है, उनका भी डिमोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन, डिमोटिवेशन चलता है। मुझे नहीं लगता, अब मैं जो तीसरी कैटेगरी बता रहा हूं, अगर आप वो बन गए, अगर आप वो बन गए तो जिंदगी में सफल इंसान आप उसी दिन बन गए। वो कैटेगरी है सेल्फ ड्रिवन लोग, पर्पस ड्रिवन लोग, जिनका पर्पस उन्हें ड्राइव करता है, जो अंदर से ड्राइव होते हैं, जिन्हें मालूम होता है कि कैसे करना है, जिनका पर्पस क्लियर होता है, जिनका लक्ष्य क्लियर होता है, जिन्हें जिंदगी में मालूम है। तो सेल्फ ड्रिवन लोग जो होते हैं, जो पर्पस ड्रिवन लोग होते हैं, उनको जिंदगी में अपने आप पे हमेशा 100% ट्रस्ट होता है। जितने भी लोग अभी यहाँ हैं जो पीपल ड्रिवन है, जो लोगों से ड्रिवन होते हैं, जो रिजल्ट ड्रिवन लोग होते हैं, उनका ट्रस्ट ना हिलता रहता है,
उनको ना मोटिवेशन की किताबों की जरूरत पड़ जाती है, उन्हें मोटिवेशन स्टोरी की जरूरत पड़ जाती है, उन्हें किसी और के रिजल्ट की जरूरत पड़ जाती है, उनको कोई आदमी चाहिए जो उन्हें वापस मोटिवेट करे। या बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऐसे ही रोज मोटिवेट डिमोटिवेट मोटिवेट डिमोटिवेट होते हैं। तो आज से अपना पर्पस क्लियर कर लीजिए, अपनी जिंदगी का पर्पस क्लियर कर लीजिए। आप आईबीसी क्यों बने थे ये पर्पस क्लियर कर लीजिए। आप आईबीसी बनकर काम क्यों करना चाहते हैं ये पर्पस क्लियर कर लीजिए। आप जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है। आप जिस दिन ये क्लियर कर लेंगे, आपका ट्रस्ट हिलने वाला नहीं है, आपका ट्रस्ट हिलने वाला नहीं है। तो मुझे ट्रस्ट था अपने आप पे, मुझे विश्वास था कि यस, मैं बड़ा बिजनेस में आईबीसी बनकर एक सही डिसीजन ले रहा हूँ। ये विश्वास मुझे पहले दिन से था। पहले दिन जब मैं आईबीसी इनरोल कर रहा था, ये ट्रस्ट मुझे उसी दिन था कि मैं एक सही डिसीजन लेने जा रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि उन्हें अपने आप पे ट्रस्ट है, उन्होंने जो आईबीसी बनकर डिसीजन लिया है, या जो आईबीसी बनने वाले हैं हमारे जो गेस्ट मेहमान या कनेक्टेड हैं, कितने लोगों को लगता है कि उन्हें विश्वास है कि वो एक सही डिसीजन लेने वाले हैं। जितने लोगों को लगता है, तो बहुत सारे लोगों को अपने आप पे तो विश्वास हो जाता है, लेकिन जब वो मार्केट में जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, लोगों की सेवा करने जाते हैं, और जब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मार्केट में जब वो काम करते हैं, तो एक पंगा हो जाता है। पंगा क्या हो जाता है, उनको मिल जाते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्शन, और उनका ट्रस्ट ना हिलने लगता है। अपने पे से तो नहीं हिलता, खुद पे विश्वास है कि मैंने सही डिसीजन लिया। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद पे तो विश्वास है, यार मैं तो सही हूँ आईबीसी बनके, लेकिन ये जो कस्टमर बोल रहा है ना, ये भी सही बोल रहा है, क्योंकि उनको अपने ब्रांड पे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पे, बड़ा बिजनेस पे और अपने प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं होता। उनका ट्रस्ट उतना बिल्डअप ही नहीं होता है, इसलिए वो हिलते हैं। उन्हें लगता है अच्छा कोई डाउट की बात है, अच्छा सही बोल रहा है, अच्छा ये ऐसा है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट ना भी बिल्ड नहीं हुआ है। तो बड़ा बिजनेस में वर्किंग चालू करने से पहले ये 3 ट्रस्ट बिल्ड कर लीजिए। अपने आप पे विश्वास कर लीजिए, अपने ब्रांड बड़ा बिजनेस पे विश्वास कर लीजिए, बड़ा बिजनेस के एक एक प्रोडक्ट, एक एक कंटेंट, एक एक चीज, जो कुछ बड़ा बिजनेस में है, चाहे वो अच्छा हो रहा है आपकी जिंदगी में, चाहे बुरा हो रहा हो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, कुछ छोटी सी घटना घट जाती है उनके जीवन में, उनका ट्रस्ट ही हिल जाता है। मैंने पिछले 10 महीने की जर्नी में देखा है। जी हाँ, उनका एक फोन कॉल नहीं हुआ, उनका कुछ चालू नहीं हुआ, उनके कस्टमर का काम नहीं हुआ, कुछ भी छोटी सी बात हुई और उनका हुआ क्या, उनका ट्रस्ट हिल गया। और अपना ट्रस्ट, उन्होंने अपने ब्रांड पे से ट्रस्ट हटा दिया। तो ये ट्रस्ट जिसका बना रहेगा, वही लंबी रेस में आगे जाने वाला है। वो एक लंबी जर्नी बड़ा बिजनेस के साथ और अपनी जिंदगी में आगे करने वाला है, क्योंकि हर एक सफल इंसान को अपने ब्रांड पे भी ट्रस्ट है और अपने आप पे भी ट्रस्ट है। और मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आप लोगों को देने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट, वो सेवा, वो सर्विस जो बिंद्रा जी के माध्यम से हम सब दुनिया को देने जा रहे हैं, जिसके लिए हम निमित्त बन रहे हैं, हम एक माध्यम बन रहे हैं लोगों के जीवन में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ लोगों तक उन सर्विसेज को, उन कंटेंट को, उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का। कितने लोगों को 99.9% नहीं, 100% बिलीव है खुद पे, बड़ा बिजनेस के ब्रांड पे और प्रोडक्ट पे। वो सारे के सारे लोग रेडी हो जाइए। अगला जो सेशन है, इसके बाद जो अब मेरी पीपीटी है, वो उन्हीं के लिए जिनको इस पे ट्रस्ट है। नहीं है तो रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए और एक सवाल पूछ लीजिए अपने आप से, मैं क्यों ज्वाइन हुआ, मुझे क्यों ज्वाइन होना चाहिए, मुझे क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। पूछिए अपने आरएम से, पूछिए अपने सीपी से, पूछिए अपने आईबीसी से, जिससे को भी आप जानते हैं बड़ा बिजनेस के अंदर, पूछ लीजिए सवाल, क्यों मुझे विश्वास करना चाहिए बड़ा बिजनेस पे, क्यों मुझे विश्वास करना चाहिए आईबीसी मॉडल पे, क्यों मुझे विश्वास करना चाहिए बड़ा बिजनेस के कंटेंट पे। अगर 99.9% भी है ना, 1% भी ऐसा लग रहा है ना कहीं, तो रुक जाना, आज से बिजनेस करना रोक देना। सबसे पहले ये ट्रस्ट बिल्ड करना। ये ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद आप रोज डिमोटिवेट मोटिवेट नहीं होंगे। मुझे पिछले 10 महीने में 500 से ज्यादा मैंने आईबीसी से मुलाकात की होगी, 500 से ज्यादा आईबीसी को ट्रेन किया होगा, और उन सब में मैंने एक ही चीज देखी, हर दिन डिमोटिवेट चलता रहता है। रिजल्ट आता है खूब मोटिवेट, रिजल्ट नहीं आता है डिमोटिवेट। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट ना हिलता रहता है। तो आपका ट्रस्ट हिलने मत देना। जिस दिन आपका ट्रस्ट, जिस दिन भी एक शंका आपके दिमाग में पैदा हो गई, उस दिन से आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। तो ट्रस्ट करिए खुद पे, हमारे ब्रांड पे और हमारे प्रोडक्ट्स पे। मोर इंपोर्टेंट बात, अगली सक्सेस स्ट्रेटेजीज क्या है? कितने लोग मानते हैं ये बात? कितने लोग तैयार है? जो जितने लोग मानते हैं कि प्रैक्टिस सक्सेस स्ट्रेटेजी में आती है, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, कितने लोग मानते हैं ये बात? कितने लोगों ने सुनी है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कितने लोगों ने सुनी है? सीके शर्मा जी ने कहा है कि यस मैं मानता हूं, सुनील कुमार जी ने कहा है सर मैं भी मानता हूं। कितने लोग मानते हैं प्रैक्टिस? आपने भी सुना होगा प्रैक्टिस। आपको सभी लोग बोलते होंगे कि प्रैक्टिस।
शिप्रा मैम ने बोला प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ग्रेट 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 ग्रेट, सभी लोगों ने बोला है, लेकिन मैं विनम्रता के साथ माफी मांगते हुए आपको बोलना चाहूंगा, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं नहीं मानता इस बात को कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्यों नहीं मानता? कितने लोग जानने के लिए तैयार है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन नॉट परफेक्ट? कितने लोग सच में जान, यही गड़बड़ हो रही थी, यही गड़बड़ कर देते हैं आप जिंदगी में। आप जो भी कुछ बिजनेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, प्रयास पे प्रयास, प्रयास पे प्रयास, प्रयास पे प्रयास करते ही रहते हैं, एक्टिवली प्रयास करते हैं, एक्टिवली प्रयास करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। कितने लोग हैं ऐसे जो लगता है जिन्हें कि यार मैं तो बहुत प्रैक्टिस करता हूं, मैंने इतने दिन से प्रैक्टिस करी है, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है? कितने लोग हैं जो ऐसे, जिनको ये दिक्कत है? ये दिक्कत मुझे भी थी आज से सालों पहले। हाँ, जब मैंने अपनी जिंदगी की जर्नी की शुरुआत करी थी, मैं भी खूब प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मुझे भी लगता था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, क्योंकि हमने यही सुना था। बस यही एक छोटी सी लकीर है जिसे बदलना है। क्या वो है? प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है। जी हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस 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 नहीं करना है, यही गड़बड़ है। मैं जब बात करता हूँ कई लोगों से, जिंदगी में पूछता हूँ क्या किया, वो बताते ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। जी बिल्कुल नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने बस किया 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 किया। वो नहीं करना है। प्रैक्टिस के साथ चाहिए रिव्यू। आपने प्रैक्टिस करी कुछ काम को करने की, लेकिन रिव्यू किया, आपने कॉल किया कस्टमर को, आपने बात की कस्टमर से, आपने मदद की, उसकी प्रैक्टिस की, उसकी मदद करी, लेकिन आपने रिव्यू किया कि क्या मैं राइट मदद कर पा रहा था, क्या मैं राइट तरीके से समझा पा रहा था, क्या मेरी कॉलिंग स्किल इतनी बढ़िया हो पाई है, क्या मैंने समझाया है, क्या मैं प्रैक्टिस के साथ रिव्यू कर रहा हूँ? हर दिन रिव्यू करिए, हर हफ्ते रिव्यू करिए, हर घंटे रिव्यू करिए, हर कॉल के साथ रिव्यू करिए। जब आप नए होते हैं तो प्रैक्टिस करिए और रिव्यू करिए, प्रैक्टिस करिए, रिव्यू करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर रिव्यू करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर रिव्यू करिए, और उसके बाद क्या करिए? इंप्रूव। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस 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 नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, रिजल्ट आता नहीं है, सालों चले जाते हैं, महीनों चले जाते हैं, दिनों चले जाते हैं, घंटे चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस, रिव्यू और इंप्रूवमेंट तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करिए, रिव्यू करिए, इंप्रूव करिए। रिव्यू कौन करेंगे? आप नहीं करेंगे। आप जाइए उस इंसान के पास जिसको आपको लगता है कि उसको ये कला आती होगी। अगर मैं एग्जांपल देता हूं, आप बड़ा बिजनेस में हैं, वर्क कर रहे हैं एज आईबीसी, और आप कॉलिंग करते हैं, किसी कस्टमर से बात करते हैं, आप बात करिए, रिकॉर्ड करिए, और उस किसी ऐसे आईबीसी से बात करिए, किसी आरएम से, किसी सीपी से बोलिए, सर 1 मिनट मेरी रिकॉर्डिंग सुनिए, सर प्लीज सुनिए ना, मैं क्या गलती करता हूँ, प्लीज सर रिव्यू करके बताइए ना। कितने लोग करने को तैयार है? कितने लोग ईमानदारी से आज से ऐसा करने को तैयार है कि जो कुछ करेंगे उसकी रिव्यू, उसका एक सिग्नल अपने सीनियर को, अपने ऐसे इंसान को देने वाले जिसको वो मानते हैं कि हाँ ये मुझसे काबिल है। अगर आप पहली बार कॉल करने जा रहे हैं, आप पहली बार कॉल करने जा रहे हैं, आप फॉलोअप कॉल करते हैं, आपके पास कस्टमर्स तो आते हैं, फॉलोअप में दिक्कत आती है, जहां कहीं दिक्कत आती है, जहां कहीं दिक्कत आती है वहां रिव्यू कर लीजिए, वहां रिव्यू कर लीजिए, खुद मत करिए। अगर आप ही सब कुछ कर लेते तो फिर जरूरत ही नहीं थी किसी की। आपको नहीं करना है रिव्यू, आपको कराना है, रिव्यू कराना है उस इंसान से जिसको आप मानते हैं, जो आपसे ज्यादा स्किल्ड है, जो आपको लगता है आपकी फील्ड में उससे आपसे ज्यादा स्किल्ड है। वो कोई आईबीसी हो सकता है, वो आपके आरएम हो सकते हैं, वो आपके ट्रेनर हो सकते हैं, वो आपके सीपी हो सकते हैं, वो कोई भी शख्स हो सकता है। पकड़ लीजिए उसको, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। अगर अभी आप नए हैं, जिंदगी में शुरुआत की है, बड़ा बिजनेस के साथ शुरुआत की है, तो प्रैक्टिस, फिर रिव्यू, फिर इंप्रूव करिए। जो फीडबैक मिले उससे इंप्रूव करिए। कोई बताएगा कि आप सर डर रहे थे, आप घबरा रहे थे, आपने ये गलती करी, आपने ऐसा बोल दिया, आपको यहाँ ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, आपको ये नहीं ये करना चाहिए था, आपने सर बेचने का प्रयास किया, आपने कस्टमर से कंसल्टिंग ही नहीं करी। ऐसे बहुत सारे फीडबैक मिलेंगे आपको। उन फीडबैक को कितने लोग लेने के लिए तैयार है? अच्छा, शुरुआत में मैं पता क्या करता था, जब मुझे रिव्यू के लिए कोई मिलता नहीं था, मैं कस्टमर से ही रिव्यू ले लेता था। शुरुआत में मैं कस्टमर से बोल देता था, सर नया नया आया हूँ, अभी अभी सीख रहा हूँ। बड़ा बिजनेस में नहीं, मेरी जिंदगी की जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैं ऐसे ही बोल देता था, सर अभी नया नया सर शुरू किया है, थोड़ा सा कुछ गलतियां हो रही है, आप बताएंगे क्या, कुछ रिव्यू देंगे क्या, क्या गलतियां करी? तो वो बता देता है कि भैया आपने ना सीधे मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरे पास समय है या नहीं, और आप सीधे बताने लगे। भैया मैं रिव्यू ना कस्टमर से भी ले लेता था। कितने लोग रेडी हैं? कोई नहीं मिला तो उसी इंसान से रिव्यू लेंगे जिसमें ये गलती हुई है। हिम्मत की बात है, हिम्मत से होता है, ऐसे नहीं होता है। हिम्मत चाहिए इसको करने के लिए। जिसने ये हिम्मत ले आई अपने अंदर, प्रैक्टिस, रिव्यू और इंप्रूवमेंट। तो प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा,
मेरा मानना है राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिस दिन आप सही प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे, हर काम की सही प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे, उस दिन आप एक परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए, बार बार रिव्यू करिए और इम्प्रूव करिए। मैंने आपको तरीके भी बता दिए क्या से क्या कर सकते हैं, कितने आइडियाज भी शेयर कर दिए क्या किया जा सकता है। कस्टमर से रिव्यू ले लीजिए, अपने आरएम से रिव्यू ले लीजिए, अपने ट्रेनर से रिव्यू ले लीजिए, कोई आईबीसी आपका मित्र है उससे रिव्यू ले लीजिए। किसी से तो रिव्यू लीजिए सर, किसी से तो लीजिए, घर में किसी से लीजिए, ठीक है। तो ये कर लीजिए, अगर ये कर लेंगे आपकी जिंदगी में, अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस आईबीसी मॉडल में नहीं है ना, आप अपने दूसरे बिजनेस में और आप देख रहे हैं कहीं गड़बड़ हो रही है, तो काम को आज ही रोक दो। अगर कहीं बार बार एक ही गलती बार बार हो रही है, काम को वहीं रोक दो, रिव्यू करो, फिर इंप्रूव करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर वर्क करो, फिर रिव्यू करो, फिर इंप्रूव करो। ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। तो मेरा मानना है राइट प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। तो जिंदगी में अब आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सही तरीके से बार बार रिव्यू करके प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। जिसका था आप सबको इंतजार, वो आपने सुना होगा, किसका था वही सुना होगा आपने, वही बात करने वाला हूँ। कोई भी बिजनेस हो इस दुनिया में, चाहे आप आईबीसी बनकर कर रहे हो, चाहे कोई भी बिजनेस आप करें जिंदगी में, सबको क्या चाहिए लिख दीजिए। अगर ये स्लाइड समझ में आ गई है तो लिख दीजिए, सबसे जरूरी क्या है बिजनेस में, सबसे जरूरी क्या, कस्टमर। सबसे जरूरी भैया, बिजनेस का तो भगवान होता है कस्टमर। सबसे जरूरी है बिजनेस में कस्टमर। लीड्स, बिल्कुल राइट, किसी ने लीड्स कहा, किसी ने कस्टमर कहा, किसी ने पेइंग कस्टमर कहा, किसी ने कहा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बहुत सारे नाम आपने दे दिए, पेड कस्टमर, पेइंग कस्टमर, बहुत सारा कुछ आपने बोल दिया। बिल्कुल बिजनेस में जरूरी है कस्टमर। बिना कस्टमर एक दुकान, एक बिजनेस है खुल गया है, लोग ही नहीं आते। अरे अगर मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं तो मुझे सीखने वाले लोग भी तो चाहिए ना। अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं एज अ ट्रेनर, तो मुझे ट्रेनिंग भी तो चाहिए। ऐसे ही मैंने बिजनेस करना है, मुझे किसी को सेवा देना चाहिए है, तो मैं धन्यवाद क्यों बोल रहा हूँ आपको कि आपने सबने मुझे मौका दिया सेवा का, क्योंकि मुझे सेवा का मौका देने के लिए वो सेवक भी तो चाहिए, जो सेवा लेना चाहते हैं वो सारे लोग चाहिए। इसी तरह से बिजनेस के अंदर बिना कस्टमर की बात नहीं बनती। तो अब आने वाली है बिल्कुल राज की बात, जो राज की बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस स्ट्रेटेजीज। ये 3 सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। यहाँ लिखा है कैसे जाओगे। अभी तो मैं इतना समझा रहा था कहाँ खड़े हो जिंदगी में, अभी मैंने समझाया था कहाँ खड़े हो जिंदगी में, प्रैक्टिकली आप जिंदगी में कहाँ खड़े हो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, और अभी कर लेना, इस सेशन के बाद रिव्यू करना अपनी जिंदगी का। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे जाओगे। कितने लोग रेडी है जाने के लिए कस्टमर को? कितने लोग है फटाफट, जिन लोगों ने भी अभी तक अपना ब्रेक जीरो नहीं करा है, कितने लोग रेडी है अपना ब्रेक जीरो करने के लिए? कितने लोग रेडी है महीने का 1 लाख का रेवेन्यू करने के लिए? कितने लोग रेडी है महीने का 2 लाख का रेवेन्यू करने के लिए? कितने लोग है 5 लाख 10 लाख? कितने लोग रेडी है रेवेन्यू करने के लिए? टारगेट कुछ भी हो सकता है, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितने लोग रेडी है? ये गलती और ये सवाल ध्यान से नोट डाउन कर लेना। जल्दी बोलूं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, छूटना मत। ये सवाल हर दिन अपने आप से पूछना, जब तक बड़ा बिजनेस में हो, कोई भी बिजनेस करते हो, ये सवाल अपने आप से पूछना। ये 3 सवाल जो मैं बताने वाला हूं। तो आप जो भी टारगेट अचीव करना चाहते हो, जो कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो, पहला सवाल पहला सवाल क्या आपके पास लीड्स हैं? मैं नहीं बोलता कि डायरेक्ट कस्टमर होता है, सबसे पहले लीड्स होती हैं। कोई सीधे कस्टमर नहीं होता, सीधे हमारा कोई कस्टमर नहीं होता। मेरा मानना है सबसे पहले लीड्स होती हैं। हम लीड्स को कन्वर्ट करते हैं प्रोस्पेक्ट के अंदर, और उस प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करते हैं कस्टमर के अंदर। तो मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपके पास लीड्स हैं? क्या आपके पास लीड्स हैं? यस या नो फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। जितने लोग यस यस करने वाले हैं ना, उनके लिए मेरा अगला सवाल है। जितने लोग फटाफट यस करने वाले हैं उनके लिए मेरा अगला सवाल है। जिनके पास लीड्स नहीं है उनको भी मैं बताने वाला हूं, और जिनके पास लीड्स है मेरा उनसे अगला सवाल है। मेरा अगला सवाल है, आपके पास जो लीड्स हैं उनको लाने का सोर्स क्या है? आपके पास कितनी जगह से लीड्स आती हैं? आपके पास जो लीड्स आती हैं उनके सोर्सेस क्या क्या हैं?
ठीक है, ये नोट कर लीजिए, हर दिन पूछना आपको अपने आप से, अगर आपको तरक्की करना है, बड़ा बिजनेस करना है, तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है, मेरे पास कितनी जगह से कस्टमर आता है, मेरे पास कितनी जगह से लीड्स आती हैं। तो पहला सवाल था आपके पास लीड्स हैं या नहीं, जिसका जवाब आप खुद जानते हैं, लिख लीजिए, सच्चाई अपनी रियलिटी को लिख लीजिए। तो पहला सवाल लीड्स हैं या नहीं, अगर है तो कितनी जगह से आती हैं। और एक अब आखिरी सवाल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सक्सेस का राज, जिंदगी में कोई भी बिजनेस हो वहां की सक्सेस का राज, आपके पास डेली कितनी न्यू लीड्स आती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज से एक महीने पहले 50 लीड्स आई थी और आज तक उन्हीं 50 लीड्स पे काम हो रहा है। कितने लोग हैं जो ये गलती करते हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं जो ये गलती कर रहे हैं कि हाँ थी सर, आज से 15 दिन पहले 20 लीड मिली थी, आज से 10 दिन पहले 10 कस्टमर मिले थे, आज से 10 दिन पहले, आज से 2 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले, आज से 1 दिन पहले इतने लोग मिले थे। कितने लोग हैं जो ये गलती कर रहे हैं। आपको ये सवाल पूछना है अपने आप से और इसको इंप्रूव करना है। आपके पास डेली कितनी न्यू लीड्स आती हैं। जी हाँ, आपके पास रोज नया कस्टमर कितना आता है, न्यू लीड्स कितनी आती है, और जो न्यू लीड्स आती हैं उनके सोर्सेस क्या क्या है। अरे मुझे मालूम है, सबका मालूम है मुझे, जीरो, जिस किसी का जीरो, किसी का कुछ, जिनका जो भी कुछ है उसको बढ़ा लीजिए। अगर आपका 50 है, 200 है तो 500 करना है, अगर 500 है तो 1000 करना है, अगर 5 है तो 10 करना है, 10 है तो 20 करना है, 20 है तो 25 करना है। जिनका कुछ नहीं है उनको शुरू करना है। तो जितनी गलतियां आप कर रहे हैं इन सबको नोट कर लीजिए, ये सारी गलतियां आपको आज से रोकनी है और नई तरीके से रिव्यू करके इंप्रूव करना है। इंप्रूवमेंट, आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस का आईबीसी मॉडल में आप काम करते हो, चाहे आपका कोई किराने का दुकान हो, जो भी हमारे मेहमान आज कनेक्टेड, आप जो कुछ करते हो चेक करिए आपके पास नए लोग कितने आते हैं, क्या बार बार वही लोग आ रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए काम करना है भैया, नहीं तो बिजनेस बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये ध्यान रखना है। तो कितनी न्यू लीड्स आती है देखना है। मेरा एक गोल्डन स्टेटमेंट है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं बड़ा, अगर आप आईवीसी बनकर बिजनेस करना चाहते हैं बड़ा, तो करना पड़ेगा कस्टमर पोर्टफोलियो खड़ा। हाँ जी हाँ, अब बताऊंगा सर कैसे लाएंगे न्यू लीड्स, सुन लीजिए एक बार अगेन से। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं बड़ा तो करना पड़ेगा आपको कस्टमर का पोर्टफोलियो खड़ा। आपने वेल्थ का पोर्टफोलियो तो सुना होगा, मनी का पोर्टफोलियो तो सुना होगा, आज आप सुनने वाले हैं कस्टमर का पोर्टफोलियो। अब आपको एक चीज नोट करनी है, जो मैंने पिछले 3 सवाल पूछे थे कि आपके पास डेली कितने कस्टमर आते हैं, कहां से आते हैं, और अभी कितने हैं। इसे मैं इन तीनों को मैंने नाम दिया कस्टमर का पोर्टफोलियो। कितना इंपॉर्टेंट है कस्टमर का पोर्टफोलियो। मैं अब जितनी जगह बताने वाला हूं, मुझे मालूम है आप सबको ये जगह मालूम होंगी, लेकिन आपको हर एक जगह से, सोर्स से, जितने भी सोर्सेस से कस्टमर्स को लाने के लिए, खासकर बड़ा बिजनेस के मॉडल में, आईबीसी मॉडल में, उन सारी जगह से आने वाले भविष्य में आपके पास कस्टमर्स डेली आना चाहिए, डेली आना चाहिए। चलिए जानने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है लीड्स का पोर्टफोलियो 2 तरह से बन सकता है, एक इनबाउंड, एक आउटबाउंड। ये इनबाउंड और आउटबाउंड तो आपने बहुत सुना है, मैंने इसको डिफाइन करा है थोड़ा सा कि इनबाउंड कॉल वो सारी कॉल जो आपको डायरेक्ट मिलती है, कस्टमर जब आपको ढूंढते हुए आता है, जब वो आपको ढूंढते हुए आता है तो इनबाउंड कहलाती है। कितने लोग हैं जो फेसबुक से कस्टमर जिनको खुद कॉल करता है, यहाँ पर फटाफट रिप्लाई करिए थे कि मुझे प्रैक्टिकल रियलिटी देखनी है। मैं पूछने वाला हूं आपको, यस यस नो करना है, चाहे तो आप लिख लीजिए, इसके आगे ना टिक लगाते जाइएगा। फेसबुक एड्स, अगर आपको रोज फेसबुक के एड्स से, फेसबुक से कस्टमर खुद फोन लगा के बोलता है हेलो सर, हेलो जी जी आपके बिजनेस के लिए, फेसबुक से अगर कस्टमर बोलता है हेलो सर ये बिजनेस क्या है, क्या है ये बड़ा बिजनेस, क्या है डॉक्टर विवेक बनर्जी का काम, फेसबुक से, तो यस लिख लीजिए। नहीं बोलता है तो कट लगा लीजिए। अगर फेसबुक से बोल रहा है यस तो यस लिख लीजिए, अगर नहीं बोल रहा है तो कट लगा लीजिए। फेसबुक से आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर गूगल से नहीं आ रहा है तो बड़ी दुख की बात है। फेसबुक से आ रहा है और गूगल से नहीं आ रहा तो बहुत दुख की बात है, पीछे रह जाएंगे अपन। तो फेसबुक से आ रहा है तो काम कहाँ करना है, गूगल पे, कि भाई गूगल से क्यों नहीं आ रहा है, उससे हमारा क्या दुश्मनी है, गूगल से भी लेना है। तो फेसबुक से आ रहा है तो यस लिखिए। कितने लोग हैं जिनको गूगल से आ रहा है कि भैया गूगल से कोई सर्च करता है उनको और बोलता है कि पुष्कर जी हेलो, सम टाइम नहीं चलेगा। अगर देखिए आप फुल टाइम आईबीसी है तो फुल टाइम लीड चाहिए, अगर आप पार्ट टाइम आईबीसी है तो पार्ट टाइम लीड चलेगा, और आप लर्नर है तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आप फुल टाइम है और पार्ट टाइम है तो आपको ये सारे सोर्सेस को यूज करना है।
फेसबुक लीड्स कैसे आएगी, ये सब कुछ कैसे आएगी ये भी बताऊंगा मैं आखिरी में गुड न्यूज के साथ। अभी फेसबुक एड नहीं आ रहा है तो कैसे लाना है, आज नहीं ला सकते, आज रिसोर्सेज नहीं है, तो फ्यूचर में मैं कब से चालू कर दूंगा। जैसे जो लीड्स मेरे पास नहीं आती है, मैंने डेट डिसाइड कर रखी है कि इस महीने नहीं आ रही है तो अगले महीने मुझे करना इंप्रूव अपने आप को कि वहां से भी मुझे लीड आए। भैया मैं बता दूं एक बात, एक ही दिन में आप सभी लोगों को सारी जगह से लीड नहीं मिलेगी, धीरे 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 वही प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर इंप्रूव करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारी चीजें लिख लेनी है कि आपको आने वाले भविष्य में इन सारी जगह से लीड्स आनी चाहिए, इन सारी जगह से कस्टमर आने चाहिए, कभी फेसबुक से, कभी गूगल से, कभी इंस्टाग्राम से, कभी लिंक्डइन से, कभी ट्विटर से भी आ जाए तो मजा आ जाएगा, और व्हाट्सएप के स्टेटस से आ जाए तो बात ही बढ़ जाएगी। कुछ आईवीआर कॉल भी आती है लोगों को, ऑफलाइन मार्केटिंग भी करते हैं लोग, ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, पंपलेट्स बांट देते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग में न्यूज़पेपर में भी एड दे देते हैं, बहुत सारे लोग होर्डिंग बोर्डिंग लगा देते हैं अपने घर के आगे। कितने लोग हैं ईमानदारी से बताना अपने घर के आगे, जिनका खुद का घर है, उन्होंने अपने घर के आगे ये लिख रखा है कि ऐसा बैनर बना रखा है कि मैं हूं बड़ा बिजनेस का आईबीसी, और इधर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और इधर है उनका बैनर। हाँ मुझे मालूम है पितावास साहू ने बना रखा है सर, उन्होंने तो पूरा ऑफिस ही बना रखा है। बाकी कितने लोग हैं जिनके घर के आगे से कोई गुजरे तो वो पहचान जाए कि अपना भाई आईबीसी है। अगर नहीं बना रखा है ना तो ये भी एक तरीका है लीड्स लाने का। हाँ भैया ने बोला है होली बात बनवाना है, ये होली बात नहीं चलेगा, है ना। अभी सबसे पहले करना है अपने घर से शुरुआत। और जो लोग बोलते हैं मुझे तो घर ही नहीं मालूम कि मैं आईबीसी हूँ, बड़ा गड़बड़ है उनके साथ, वो अपने घर को ही एग्री नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले जहां कहीं भी है, अगर आपका स्वतंत्र घर है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा जो रेंटेड रहते हैं, पॉसिबल नहीं है जिनके लिए लगाना, लेकिन जो लगा सकते हैं, जो बता सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, वो सबसे पहले एक बोर्ड लगा लीजिए, एक बैनर बना लीजिए, एक इमेज लगा लीजिए, कैसे तो पता चले लोगों के, आपके आसपास के लोगों को। तो फेसबुक एड, गूगल एड, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप मार्केटिंग, आईवीआर कॉल, ऑफलाइन मार्केटिंग, जो कुछ कर सकते हैं आप कर डालिए। ये सारे तरीके हैं, आपको इन सारे तरीके से लीड्स आनी चाहिए। देखिए किसी भी एक तरह के भरोसे मत बैठिए। कितने लोगों ने ये सुना है कि एक ही शेयर मार्केट में, एक ही शेयर में अगर पूरा पैसा लगा दो तो रिस्क बढ़ जाता है। कितने लोगों ने सुना है, कितने लोग ये मानते हैं कि अगर शेयर मार्केट में एक ही शेयर खरीद लिया जाए तो रिस्क बढ़ जाता है जिंदगी में, है ना, सुना होगा आप लोगों ने। तो ऐसे ही आपकी जिंदगी का भी रिस्क बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपके पास जो कस्टमर है वो एक ही सोर्स से आता है। उस सोर्स में अगर कभी कोई गड़बड़ हो गई तो आपका धंधा तो बंद हो जाएगा, आपका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। तो आपको अलग अलग सोर्सेस से लीड्स लानी है। उसके फायदे क्या है, जब आपके सोर्स बढ़ जाते हैं तो आपकी लीड्स बढ़ जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। जब डाइवर्ट हो जाती है तो आपका बिजनेस चलता ही रहेगा, हर दिन इंप्रूव होता रहेगा। तो अपना पोर्टफोलियो, अगर आपने शेयर मार्केट का बना रखा है, अपनी जिंदगी का बना रखा है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना रखा है, तो आज से अपने बिजनेस के लिए अपनी लीड्स का भी पोर्टफोलियो बनाइए। आउटबाउंड लीड्स, अगर आपके रेफरेंसेस है, जैसे मेरा पूरा बिजनेस जो मैंने शुरू में बिजनेस किया था, वो सारा का सारा बिजनेस मेरे रेफरेंसेस पे था, मेरे रिलेटिव्स के साथ था, मेरे फ्रेंड्स के साथ था। मेरी 10 साल की जर्नी में, मेरी जिंदगी के 10 साल की जर्नी में जो लोग मुझसे टच हुए थे उनके साथ था, मेरी फोन बुक के साथ था, कुछ मेरे रेफरेंस के साथ था। तो ये आउटबाउंड लीड्स है। आप कुछ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, जो मैंने मदद करने की कोशिश की, आपने भी सुना होगा। आपके आसपास कोई आईटी का बंदा हो, जो आईटी फील्ड से रिलेटेड हो और उसका अच्छा खासा बिजनेस चलता हो, तो आईटी फील्ड के लोगों के पास काफी बड़ा बिजनेस का डाटा होता है, आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आप उनके साथ लीड्स ले सकते हैं, उनसे रेफरेंसेस ले सकते हैं, आप सीए के साथ दोस्ती कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ बिजनेसमैन है, जहाँ बिजनेस आपके कस्टमर है, आप वहां पर भी अप्रोच कर सकते हैं। ये सब आउटबाउंड कॉल है जो आपने सुनी है, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, एनी अदर साइट्स। तो मैं देखता हूं, अच्छा कितने लोग हैं जो आउटबाउंड कॉल ही करते हैं, मतलब आउटबाउंड ही आती है उनके पास, सिर्फ आउटबाउंड ही लगे हुए हैं। तो ये गलती भी नहीं करना है। कुछ लोग इनबाउंड ही लगे कि सिर्फ इनबाउंड ही आने दो, आउटबाउंड रहने दो। तो इनबाउंड आउटबाउंड, इनबाउंड आउटबाउंड, ये सारी, ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, जितना भी मैंने अभी ये लीड्स का पोर्टफोलियो बनाया है, ये सारा का सारा यूज करना है आपको। ये सब
कैसे मिलेगा, इसके लिए लिखकर पूछ लीजिए अपने आरएम से, सर इतना सारा कुछ मिला है, इतनी सारी ये ट्रेन, इतना सब कुछ चाहिए, ट्रेनर से पूछिए कैसे मिलेगा, अपने सीपी से पूछिए कैसे मिलेगा, अपने आईबीसी साथी से पूछिए कैसे मिलेगा। अगर कहीं जवाब ना मिले तो मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। फेसबुक एड, गूगल एड, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, जहां बोलोगे वहां से लीड आएगी। बस तरीके आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये था लीड्स का पोर्टफोलियो, बहुत जरूरी है। जितने भी लोग सिर्फ एक सोर्स से भरोसे बैठे हुए हैं, उनका बिजनेस कभी भी खत्म हो सकता है, उनका बिजनेस कभी भी नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो ये गलती कर रहे हैं, लीड्स का पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं। तो जब तक वहां से लीड्स आती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा, लीड्स नहीं आएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो लीड्स को लाते रहना है। अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये टाइप्स ऑफ कॉलिंग। अब लीड्स तो आ गई, लेकिन लीड्स के आने से तो बिजनेस नहीं आता है ना। लीड्स के बाद हमें करना क्या होता है? उस लीड्स को प्रोस्पेक्ट में बदलना होता है, उन लीड्स को चेक करना होता है, फिल्टर करना पड़ता है। लीड्स को फिल्टर करना होता है। अभी मेरे पास एक फिल्टर का भी फॉर्मूला है, फ्रेमवर्क है, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब पे वो वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैं आपको लीड्स को कैसे फिल्टर करें। हमने 4 कैटेगरी बनाई है लीड्स को फिल्टर करने की, वो हम वहां सिखाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ लीड्स, उनको कॉल करके हम बनाते हैं लीड्स को प्रोस्पेक्ट। कितने लोग हैं जो एक ही तरह की कॉल करते हैं? कौन सी कॉल? सेलिंग कॉल, कंसल्टिंग कॉल, ऐसी एक ही कॉल करते हैं, हर बार एक ही तरीका है उनका अप्रोच करने का। कितने लोग हैं जो एक ही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं अभी तक? अगर एक ही तरह से कर रहे हैं ना, अरे हर एक लीड का सोर्स अलग है, हर एक लीड का सोर्स अलग है, हर एक इंसान अलग है, हर एक कस्टमर अलग है, उसका पर्पस अलग है। जी वापस चलते पीछे, जहां से शुरू किया था, कहां से शुरू किया था? अपने पर्पस से। हर एक इंसान का पर्पस अलग है, सबके साथ अलग अलग बात करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली कुशाल जी ने, सबके साथ अलग अलग बात करना पड़ता है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स है जिसे हमने बनाया है। रिलेशनशिप बिल्डिंग कॉल, कभी कभी ना कुछ कॉल रिलेशन बिल्ड करने के लिए करनी पड़ती है, कुछ कॉल इंक्वायरी, कुछ लोग इंक्वायरी करते तो इंक्वायरी कॉल करनी पड़ती है, कुछ ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसी कॉल करनी पड़ती है कि कस्टमर को मालूम तो सब है लेकिन ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए कॉल करनी पड़ती है, उसे हम ट्रस्ट बिल्डिंग कॉल बोलते हैं, जिसमें सिर्फ ट्रस्ट पे बात की जाती है, फॉलोअप कॉल नहीं करते। फीडबैक कॉल, बहुत सारी बार क्या होता है, फीडबैक लेना होता है, कस्टमर कहाँ अटक रहा है, कहाँ रुक रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो एक फीडबैक कॉल होता है, तो फीडबैक कॉल करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है, तो कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं उनके, उन ऑब्जेक्शंस को हमें लेना होता है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कॉल, प्रॉब्लम फाइंडिंग कॉल, सॉल्यूशन देने वाली कॉल, इतनी अलग अलग कॉल करनी पड़ती हैं। उन सारी कॉल की अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, उन सारी कॉल के अलग अलग तरीके होते हैं। ये सारे तरीके हमने कोशिश करी है हमारे यूट्यूब चैनल पे बताने की। ये सारी गुड न्यूज आपको मिलेगी, एक एक कॉल कैसे होती है, उस कॉल को मैं कैसे करता हूँ, मेरे आईबीसी जिनको हम सिखाते हैं वो कैसे करते हैं, वो सारी कॉल की रिकॉर्डिंग हम सारी की सारी आज आपको देने वाले हैं। ये सारी कॉल आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्शन आया, किस तरह की बात आई, किस तरह का जवाब आया, ये सब कुछ आपको सीखना है। ये सारी चीजें अपनी स्किल के अंदर डेवलप करना है। तो सिर्फ कॉलिंग नहीं होती है, टाइप्स ऑफ कॉलिंग होती है। मैंने बताया आपको कितनी तरह की कॉल करनी पड़ती है, इतनी तरह की कॉल आपको सीखनी चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत काम की बात कर दी मैंने, बहुत काम की इंपॉर्टेंट बात कर दी। सच बताइए कितने लोगों को ये ऑब्जेक्शन आते हैं? कितने लोगों को इन सारे ऑब्जेक्शन के आंसर अभी चाहिए, बिल्कुल अभी? कितने लोगों को ये ऑब्जेक्शन आते हैं? पैसे नहीं है क्या, ये एमएलए में क्या, ये बेचने का बिजनेस है, आपने कितना कमाया, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या सच में हम 10 से 20 लाख कमा सकते हैं, अरे मेरे एरिया में आपका कोई ऑफिस है क्या, कोई है? अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्शन कितने लोगों को आता है कि कस्टमर फोन ही नहीं उठाता है, कस्टमर फोन ही नहीं उठाता है। अरे ये भी सवाल आता होगा, फ्री में ज्वाइन क्यों नहीं कराते बिंद्रा जी, कस्टमर मिलेंगे कि नहीं? सब कुछ समझ आ गया। ये देखिए, ये एक बड़ा ट्रैप है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें हमारे आईबीसी उलझ जाते हैं। वो ट्रैप क्या है? सर सब कुछ समझ आ गया, जल्दी शुरू करता हूँ। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सर सब कुछ समझ में आ गया, जल्दी शुरू करता हूँ, उसके बाद फोन नहीं उठाते। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्या ये आपका प्रोडक्ट मेरे बिजनेस में काम आएगा, क्या ये आपका प्रोडक्ट मेरे बिजनेस में कैसे काम आएगा? बहुत सारे कोर्सेस हैं, इसमें अलग क्या है? इतने कोर्सेज है पूरे भारत में, ये आपके कोर्स में अलग क्या है? जी हाँ, तो आप सबने बताया इतने सारे ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं। पता है क्यों आते हैं? क्योंकि आपको एक बात नहीं मालूम जो मैं आज बताने वाला हूँ।
जिस दिन आप ये जान गए ना, ये ऑब्जेक्शन बचेगा ही नहीं, ये ऑब्जेक्शन नहीं बचेगा। हाँ, ये सारे ऑब्जेक्शन का एक ही हल है, बहुत छोटा सा आंसर तो आपको आपके ट्रेनर, आपके आरएम और आपके लोग, सारे लोग देते हैं, लेकिन छोटी सी गलती है, बस एक छोटी सी गलती आप कर देते हैं। आप पता है क्या कर देते हैं? आप कस्टमर का फेस नहीं पहचानते। फेस मतलब ये चेहरा नहीं, कस्टमर किस फेस में है, किस फेस में है, यानी दो फेस है मेरी नजर में। एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन फेस, इंक्वायरी का फेस होता है, और एक होता है डिसीजन का फेस। तो कस्टमर एक इंक्वायरी करने आता है, वो इंक्वायरी करता है, कुछ चीजें समझ ही रहा होता है, आप सोचने लगते हैं ये डिसीजन लेने के लिए तैयार हो गया, और जैसे ही वो डिसीजन ले, आपको लगता है वो डिसीजन लेने के लिए तैयार, ये जब आपके मन में ये फील आ जाता है कि सर वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हो गया है, और जैसे ही आप डिसीजन वाले फेज में चले जाते हैं और उसकी इंक्वायरी आती है, उसके ऑब्जेक्शंस आते हैं, आप घबरा जाते हैं। कस्टमर सोचता है ये बेचना चाहता है, ये इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ये चीज मेरे काम की नहीं है, ये तो सब एमएलए बता रहे हैं, ये तो बेचने का बिजनेस है, अरे यार ये मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके इंफॉर्मेशन के फेस में उसे डिसीजन वाले फेस में डाल दिया। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने फिर क्लियर करा था शुरू में, फिर लेके जाता हूं पर्पस पे। जब तक आपको कस्टमर का बड़ा बिजनेस में ज्वाइन होने का उसका पर्पस क्लियर ना हो जाए, ये कॉल में भी हो सकता है, 2 कॉल में भी हो सकता है, 3 कॉल में भी हो सकता है, 10 कॉल में भी हो सकता है, 5 बार की मीटिंग में भी हो सकता है, 2 बार की मीटिंग में भी हो सकता है, 1 बार की मीटिंग में भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आप कितने स्किल बेस्ड होते जा रहे हैं। जब तक आपको ये ना मालूम चल जाए, जी हाँ, जब तक आपको ये ना मालूम चल जाए कि ये क्यों आईबीसी बनना चाहता है, ये क्यों यही खरीदना चाहता है, इसके यही खरीदने से इनकी जिंदगी में क्या फायदा है, सुन लो एक बार और। जब तक आपको ये ना समझ आ जाए, जब तक आपके दिमाग को ये समझ ना आ जाए कि जो सामने सामने हमारे जो गेस्ट है, हमारे जो मेहमान है, हमारे जो कस्टमर है, उनको क्या फायदा होने वाला है बड़ा बिजनेस में आने के बाद, बड़ा बिजनेस का कोर्स खरीदने के बाद, बड़ा बिजनेस की लाइफ टाइम की मेंबरशिप लेने के बाद, बड़ा बिजनेस का आईबीसी मॉडल लेने के बाद, जब तक आपको ना समझ में आ जाए और आपके कस्टमर को ना समझ में आ जाए, वो इंफॉर्मेशन फेस में होता है। कौन से फेस में होता है? इंफॉर्मेशन। वो डिसीजन लेने के लायक नहीं हुआ है अभी, वो डिसीजन लेने के काबिल नहीं हुआ है। आप ऑब्जेक्शन के रिप्लाई मत किया करो। मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे आईबीसी गलती क्या करते हैं, जब उनसे बोला जाता है, कस्टमर बोलता है पैसे नहीं है, तो वो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने लगते हैं। कितने लोग करते हैं? जब ऑब्जेक्शन आता है तो हैंडल करते हैं। कितने लोग करते हैं? जब ऑब्जेक्शन आता है तो उसको हैंडल करते हैं, जब ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को समझाते हैं। बंद कर दो, पहले समझो, पहले खुद जानो कि सर का जो बर्निंग प्रॉब्लम है ना, जो हमारे गेस्ट हैं, जी हाँ आप जो हमारे गेस्ट हैं, इनका ये जो बर्निंग प्रॉब्लम है, ये इन्होंने ये जो सवाल किया है, ये किया क्यों, इन्होंने ऐसा ही बोला क्यों कि ये एमएलए में, उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, सब कुछ समझ आ गया जल्दी शुरू करता हूं, इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि ये फ्रॉड तो नहीं है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। आपको जानना है कि उनके मन में ऐसा सवाल आया क्यों। आपको ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं देना, जी ये मैं बता रहा हूँ, आप करिए ना करिए, माफी चाहूंगा विनम्रता के साथ कि आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करता, जो वो ऑब्जेक्शन देते मैं हैंडल नहीं करता। मैं पहले जानने का प्रयास करता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, पीछे पीछे उनके दिमाग की सोच में जाता हूँ कि उनके मन में ये चल क्यों रहा है, और मैं उन्हीं से पूछता हूँ, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एमएलए में, हाँ, मैं उन्हीं से पूछता हूँ, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एमएलए में, मैं उन्हीं से पूछता हूँ, सर आप क्यों जानना चाहते हैं कि मैंने कितना कमाया। सर ये पैसे की तो बात ही नहीं हुई सर, जब वो बोलता है पैसे नहीं है, तो मैं बोलता हूँ सर यार पैसे की तो अभी कोई बात ही नहीं चालू हुई, अभी तो हम इन्फॉर्मेशन के फेस में चल रहे हैं, अभी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही रहा हूँ, अभी तो आपको चीजें समझनी है। अरे कभी कभी कस्टमर बोल देता है, आपको ट्रैप में उलझा देता है, बोल देता है मुझे तो सब कुछ समझ आ गया, तो मैं पूछ लेता हूँ सर मुझे आप बता दीजिए जो आपको समझ में आया है उससे कैसे ये ईए का कोर्स आपकी जिंदगी में ग्रोथ दे सकता है, कैसे आपको समझ कैसे आ गया कि ये जो ईए है ये आपकी लाइफ में जो बर्निंग प्रॉब्लम आपकी चल रही है इसको कैसे दूर करने वाला है। जब कस्टमर मुझे समझा देता है, सुन लीजिए, जब कस्टमर मुझे समझा देता है कि भैया आपने जो समझाया है ना, इससे ना, मेरी वॉइस स्लो आ रही है, कितने लोगों को मेरी आवाज कम धीरे आ रही है, कंफर्म कर दीजिए फटाफट फटाफट जल्दी से। राहुल जी को आ रही है, अगर उन्हीं को आ रही है तो ठीक है, और अगर सबको आ रही है तो फिर कुछ देखते हैं। ओके, सो कुशाल जी ने तो बोल दिया इट्स ओके। सो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि कस्टमर का जो ऑब्जेक्शन होता है, वो ऑब्जेक्शन लेने से पहले आपको उसके पीछे का कारण समझना है, वो ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करना है, क्योंकि आपको लगता है आप ऑब्जेक्शन का हैंडल करेंगे तो बहस होती है, उस बहस में कभी कभी आप जीत तो जाते हैं लेकिन कस्टमर खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि आपने कस्टमर के
ऑब्जेक्शन के पीछे का कारण नहीं जाना। आपको कस्टमर के पीछे का कारण जानना है कि जितने भी तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं, तो मैंने कुछ लिखे, जितने भी आपको आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि जब कस्टमर इंफॉर्मेशन के फेस में होता है, आप डिसीजन के फेस में चले जाते हैं। जब कस्टमर इंफॉर्मेशन के फेस में होता है, वो और इंक्वायरी करना चाहता है, वो और समझना चाहता है, वो और जानना चाहता है, वो और क्लियर होना चाहता है, और आप पहुंच जाते हैं डिसीजन के फेस में। क्यों? क्योंकि आपका कुछ ना कुछ है, आपका टारगेट है, गोल है, लक्ष्य है जिसे पूरा करना है। आप डिसीजन के फेस में चले जाते हैं। जब आप उस डिसीजन के फेस में चले जाते हैं, आप मिसमैच कर देते हैं और वो ऑब्जेक्शन आप राइट तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है और कस्टमर बाद में फोन उठाना बंद कर देता है। इनके और भी उपाय हैं, फोन उठा नहीं रहा है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक दिन में नहीं दे सकता, तो उसके लिए मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, वो सारे वीडियोस आप जरूर देखिए और उन सारे वीडियो से सीखिए। तो ये सारे ऑब्जेक्शन आपको कभी दिक्कत नहीं देंगे, मुझे कभी कोई ऑब्जेक्शन दिक्कत नहीं देता, क्योंकि मैं किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करता। मैं मानता हूं कि अभी कस्टमर ना इंफॉर्मेशन के फेस में है, इंफॉर्मेशन के फेस में। मैं आपको यहाँ रियल चैलेंज करता हूं, जितने ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे माध्यम से आईबीसी बने होंगे, आप उनसे किसी से भी पता कर लेना, मैंने किसी से कभी भी पेमेंट की बात ही नहीं करी। आखिरी में कस्टमर ही बोल देता है, सर अब पेमेंट देना है, कैसे देना है। मेरा प्रोसेस ही यही है, पहले दिन से लेके आज तक का एक ही प्रोसेस है। कस्टमर बताता है कि मुझे समझ में आ गया है कि हाँ मुझे करना है, और वही मुझसे कहते हैं कि सर पेमेंट करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती है, हर दिन हो सकती है, हर कस्टमर के साथ हो सकती है। बस एक चीज जान लीजिए, इंफॉर्मेशन के फेस में, डिसीजन के फेस में मत पहुंचिए। कस्टमर से इंक्वायरी करिए, फीडबैक लीजिए कि सर मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए आपको कैसे समझ में आया कि लाइफ टाइम की मेंबरशिप लेने के बाद जो जिंदगी में आप पाना चाहते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपका बर्निंग प्रॉब्लम है, वो अब कैसे सॉल्व होगा। अगर वो रिप्लाई कर दे, कि ऐसे होगा, तब आप समझना कि अब वो डिसीजन के फेस में आ चुका है। उसी के बाद बोलना है कि सर अब देरी नहीं करना, सर अब आपको समझ में आ गया है, अब बीमारी पकड़ में आ चुकी है, दवाई भी मिल चुकी है, तो खा लेना है, देरी नहीं करना है। तो ऐसे ही कंसल्टिंग करना है, इसी तरह से प्रयास करना है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, इसके लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस, जिसके बिना ये सब नहीं होने वाला। और हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि काफी समय हो गया है, आप लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, गोल्डन स्टेटमेंट के साथ बने रहिए, कुछ देर और मेरे साथ बने रहिए, कुछ देर और मेरे साथ जानने के लिए विजनरी आईबीसीज की सफलता का राज। जो भी आईबीसीज हमसे ट्रेन होते हैं, हम सिखाते हैं, जो हम बता रहे हैं, जिनको हमने एक नया नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार पर्पस की बात करता हूँ, बार बार विजन की बात करता हूँ, बार बार विजन से मैं रिलेट करता हूँ, तो मैंने नाम दे दिया आईबीसीज को, विजनरी आईबीसीज। तो अगर आप बनना चाहते हैं जिंदगी में विजनरी आईबीसी, जिसका विजन क्लियर, जिसका पर्पस क्लियर, जो क्लियरिटी से काम कर रहा है, तो विजनरी आईबीसी की सफलता का राज आप जानना चाहते हैं, तो बस 2 मिनट और बने रहिए मेरे साथ, और मेरा रिपीट टेलीकास्ट आपको मिलता रहेगा। गुड न्यूज आप सबके लिए, मुझे मौका मिला है, तो मुझे आप सबने सेवा का मौका दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि कुछ मैं भी आपको देकर जाऊं। तो मैं आपको क्या देने आया हूं? मैं आपको देने आया हूं विजनरी आईबी सपोर्ट सिस्टम का इन्विटेशन। एक सपोर्ट सिस्टम है जिसका नाम है विजनरी आईबीसी सपोर्ट सिस्टम, जिसको मैं नहीं, भारत के बहुत सारे अलग अलग आईबीसी मिलकर चलाते हैं। एक ऑल इंडिया आईबीसी का कम्युनिटी है, जिसमें मैं और मेरे साथ बहुत सारे आईबीसी एक दूसरे को पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। हम लोग लीड जनरेशन करना भी सिखाते हैं, करके दिखाते हैं, सॉरी सिखाते तो बड़ा बिजनेस है, हम तो करके दिखाते हैं, लीड जनरेशन करके दिखाते हैं। और सर हर दिन, जी हाँ, हम हर दिन शाम को 7 से 9 इंफॉर्मेशन शेयरिंग वेबिनार कर रहे हैं पिछले 6 महीने से लगातार, पूरे इंडिया के आईबीसी के लिए। बहुत सारे आईबीसी आते हैं, लेकिन मुझे मालूम था आज बहुत सारे आईबीसी आएंगे, मैं बहुत सारे आईबीसी को इन्विटेशन दूंगा तो भीड़ बढ़ सकती है, लोग बढ़ सकते हैं। इसलिए आप सबके लिए एक और गुड न्यूज, अब कल से विजनरी आईबीसी सपोर्ट सिस्टम दिन में 3 बार, एक दिन में 3 बार वेबिनार करेगा, सुबह में भी, दोपहर में भी और शाम में भी। मैं पर्सनल क्वेश्चन आंसर सेशन लेता हूं। मैं बोलता हूं अगर आप नए हैं, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता, आपको समझाना नहीं आता, आप बिल्कुल मत समझाइए, हमारे वेबिनार में ले आइए। कस्टमर को क्वेश्चन आंसर की मीटिंग हम देते हैं, मैं पर्सनली, और मैंने जिनको ट्रेन किया वो सारे के सारे पर्सनली ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं हर एक कस्टमर के। सेम लिंक होता है हमारे पास। ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, ऐसे बहुत सारे गेस्ट आते हैं जो लगातार सिर्फ वेबिनार में आके ही ज्वाइन कर जाते हैं, उन्हें कुछ समझाना नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे आईबीसी हैं जिनको समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, सिर्फ आईबीसी का उनका कस्टमर वेबिनार में आता है, हर दिन वेबिनार में आता है, जब टाइम मिलता है, जब वेबिनार में आता है और काम बन जाता है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन ये भी चलता है,
और ये सब कुछ होता है विजनरी आईबीसी के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चाहते हैं आपका भी एक ब्रांड हो तो हमने भी एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, वहां हम आईबीसी की ब्रांडिंग करते हैं। जी हाँ, हम आपकी ब्रांडिंग करते हैं, हम आपको लोगों तक पहुंचाते हैं, आपको लोगों तक ले जाते हैं। सो ये सब कुछ हम पिछले 6 महीने से करते आए हैं। आज मौका मिला है आप सबके साथ शेयर करने का, तो ये हमने कर दिया है। सो ये सपोर्ट कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। जिसने भी बुलाया है, जिसको भी आप जानते हो, जो भी विजनरी आईबीसी है, उसके थ्रू आप आ सकते हैं। एक छोटा सा हमारा यूट्यूब चैनल है, और जो भी जानते होंगे आईबीसी तो उस यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देंगे आप लोगों को, और नाम मैंने बता दिया, विजनरी आईबीसी नाम से आप सर्च करेंगे वो यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। विजनरी आईबीसी सपोर्ट सिस्टम लिखकर सर्च करेंगे तो हमारा सपोर्ट सिस्टम का चैनल मिल जाएगा। ये 2 यूट्यूब चैनल हम चला रहे हैं जो मदद करता है पूरे भारत के हर एक आईबीसी को, क्योंकि हमारा मानना है आईबीसी नहीं बनाना है, हर एक आईबीसी को सफल बनाना है। और हम ये मानते हैं आईबीसी एक मंजिल नहीं है, आईबीसी बनकर हम सफलता के रास्ते की शुरुआत करते हैं। और जब सफलता के रास्ते पे चलना ही है तो अकेले क्यों चले, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप ये सफल पूरा प्रोसेस बनाया है। हमको लगता है हमें अपने आप को बदलना है, अपने देश को बदलना है, अपने आसपास के लोगों को बदलना है। इतना ही मेरी तरफ से था, और कुछ भी सवाल हो आप पूछिएगा जरूर। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी सेवा का मौका देने के लिए। इतनी ईमानदारी से, इतने पेशेंस से आप सबने मुझे सुना। मुझे उम्मीद है कि मैं आप सबके जीवन में 1% चेंज लाने में आज मेरा सेशन रहा होगा। और थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए, सेवा देने के लिए। ये आज मेरा पूरा का पूरा जर्नी मैंने आप सबके साथ शेयर किया। थैंक यू जितिन सर, थैंक यू बड़ा बिजनेस, थैंक यू डॉक्टर विवेक बिंदा सर, ये मौका मुझे भी मिला। Thank you. Zordar Tania. Great. Thank you very much. What a powerful session. Thank you. Thank you very, very much. Ashwani sir, आपने अपने कीमती समय से ये टाइम निकाला हमारे सभी आईबीसीज के लिए। थैंक यू। और पर्सनली मेरे जो टॉप हाइलाइट्स रही इस सेशन की वो ये थी कि आपने क्यों आईबीसी ज्वाइन किया, और आप आईबीसी अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको क्यों करना चाहिए। अगर आप एक नए, अभी तक अभी हम तक नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, तो आपको आईबीसी क्यों बनना चाहिए। और आईबीसी बनने का मतलब जो आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया बहुत अमेजिंग था। मेरी टॉप 3 लर्निंग्स रही। इसके अलावा आपने काफ़ी सारा अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी है। सो आपको दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं बड़ा बिजनेस की तरफ से। थैंक यू वेरी वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स। हमने